क्या किसी को पता है कि 10 तारीख को क्या है? नहीं पता है, मैं बता देती हूँ। 10 तारीख को हमारे शंग-शी लुंग का बर्थडे है, जिसने वर्ल्ड ऑफ ऑनर के कैरेक्टर झांग चेंगलिंग को निभाया है। शंग-शी लुंग बोलना थोड़ा सा मुश्किल एंड ट्रिकी सा भी है। मुझे तो झांग चेंगलिंग ही यूज़ करना है, बट मैं उन एक्टर को सन कहूँगी बिकॉज उनका आगे का नाम इंग्लिश में पढ़ने में सन ही प्रोनाउंस होता है एंड हिंदी में भी, तो मैं उनको सन कहूँगी। तो आज हमारे ब्यूटीफुल से सन का बर्थडे है और वो चेंगलिंग भी है। एंड यू नो ना, वर्ल्ड ऑफ ऑनर इज माई फेवरेट सी ड्रामा। देन इसलिए मैंने उनके बर्थडे पे एक ब्यूटीफुल सा एफ लाया है। इसका नाम है लाइफ लाइट। हाँ, ये स्टारलाइट जैसा मैच कर रहा होगा, बट इसका नाम लाइफ लाइट है। और इसका नाम लाइफ लाइट क्यों है ये तो आपको कहानी में ही पता चलेगा। और ये कहानी ट्रूली फैन फिक्सन है, रियलिटी से कुछ कनेक्ट मत कीजिएगा। एंड अब मैं अपने स्टोरी में मैं कोई रियल स्टेट नहीं लेने वाली हूँ, जैसे इंडिया, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया। मैं ऐसा कोई स्टेट नहीं लेने वाली हूँ, मैं वर्ल्ड ऑफ ऑनर का ही स्टेट लेने वाली हूँ। लाइक वर्ल्ड ऑफ ऑनर में जो वैन केजिंग एंड जाओ जिसू है, उनके लंबे बाल हैं, फिर भी हम मॉडल एरा डाल देते हैं ना, वैसे ही सोच लीजिएगा कि जो प्लेस है वो मॉडल हो चुके हैं। तो मैं अब अपना चार मौसम जागीर, हिंदी में सब बोल रही हूँ, चार मौसम जागीर, घोस्ट वैली, हीलर वैली, ये सब ही मैं लेने वाली हूँ सिटी के तौर पे। अब से मैं कोई भी रियल प्लेस नहीं उठाने वाली, ये अच्छा रहता है। मुझे पहले से तो नहीं बोलूँगी, मजबूरियत के समय मैंने कुछ ऐसा नहीं सोचा था, बट देन आगे जब मैं अपनी कहानियाँ स्टार्ट की हूँ एंड मेरा दिमाग जैसे जैसे ग्रो होता आया है, तब से मैंने सोचा था कि मैं वर्ल्ड ऑफ ऑनर का जो प्लेस है वही मैं कैरी करके चलूँगी। बट मैं कर नहीं पा रही थी। इस एफ से मैं स्टार्ट करूँगी और जो मेरी सिनेरियो आएगी उसमें भी कोई रियल प्लेस नहीं होगा, सब वही प्लेस होगा जो ड्रामे में था। देन आई होप मेरी बात आप समझ गए हों। तो ये ट्रूली फैन फिक्सन है, रियलिटी से कनेक्ट मत कीजिएगा। और अब मैं स्टार्ट करती हूँ बिना किसी बकवास के साथ। बट आप भी बिना किसी बकवास के कमेंट में ना हमारे प्यारे से सन को हैप्पी बर्थडे विश करना मत भूलिएगा। और अब मैं स्टार्ट करती हूँ। बहुत समय पहले एक यूएफओ उतरा था 5 लेक अलाइन में। उस यूएफओ में बहुत एलियन थे, पर एक एलियन धरती पर ही रह गया था। उसके बाद से खबर फैलने लगी उस एलियन में बहुत सारी शक्ति है, और कोई उस एलियन को खा गया तो सारी शक्ति उसके अंदर आ जाएगी। दिखाया जाता है कि एक ब्यूटीफुल सी बच्ची ये कहानी सुन रही होती है एक ओल्ड लेडी से। अभी जो वो बच्ची होती है वो सवाल करते हुए कहती है, क्या ये सच है दादी? अभी वो जो लेडी थी वो कुछ कहने वाली थी, उससे पहले पीछे कोई आता है जो कहता है बुढ़िया सटिया गई है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस मन कर कहानी है। जो वो दादी होती है वो उस पर्सन को देखने लगती है। वो जो बच्ची होती है वो कहती है, वैन भैया ऐसा मत बोलिए। अभी जो पर्सन था ना, वैन था, जो वैन होता है वो कहता है, ऐसा नहीं तो कैसा बोलूँ, एक बच्ची को ऐसी कहानियाँ सुनाई जाती है क्या? हाँ चलो ठीक है, मैं चलता हूँ छोटी, मुझे काम है। वो जो लड़की होती है वो हाँ में से हिलाती है। जो वैन होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वैन केजिंग वहाँ से बाहर निकल जाता है एंड बाहर जब वैन केजिंग जाता है तो पता चलता है कि एक अनाथालय है। जो वैन केजिंग होता है वो अपने कार में बैठ जाता है एंड अपने कार को ना बहुत ही फास्ट ड्राइव करने लगता है। अभी वैन केजिंग के पास एक नोटिफिकेशन आता है एंड जो वैन केजिंग रहता है उस फ़ोन को लेता है एंड उस नोटिफिकेशन को सीन करता है। जो वैन होता है वो कहता है, इस बच्चे में ऐसा क्या है जो इसके लिए पूरे 10 करोड़ मिल रहे हैं। अभी हमें उस फोटो वाले बच्चे को दिखाया जाता है जो बहुत ही मासूम एंड बहुत ही क्यूट था। देखकर लग रहा होता है कि वो कम से कम 16 या फिर 17 का होगा। लाइक वो ज़्यादा छोटा नहीं है बट ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। वो बहुत ही क्यूट लग रहा होता है फ़ोटो में। अभी जो वन केजिंग होता है उस फोटो को ढंग से देखता है, नाम वाम पढ़ता है, तो वहाँ पे नाम लिखा था झांग चेंगलिंग एंड उम्र 15 साल। और जो लोकेशन होता है ना वो भी वैन केजिंग को भेज दिया गया होता है और वो लोकेशन भी भेज दिया होता है जहाँ पर उससे वो बच्चा देना है। लाइक दोनों लोकेशन उसे मिल चुका होता है। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है, चल गुरु हो जा शुरू। एंड ये कहते ही जो उसके कार का गियर होता है ना वो बहुत ही आगे वाले में सेट कर देता है, फर्स्ट गियर में सेट कर देता है एंड कार को बहुत ही तेज़ ड्राइव करने लगता है।
अभी ना जो वन केजिंग है ना वो काइंडली असैसिनस है जो लोगों को मारता है एंड पैसे लेता है। बट अभी उसको काम था कि उसे उस बच्चे की लोकेशन पे जाना है एंड उस बच्चे को ढूंढ कर जो उसका क्लाइंट है उससे पहुंचाना है बच्चा। अभी कहानी दूसरे जगह पे शिफ्ट होती है। एक बड़ा सा कैसल जैसा घर, वहाँ पर एक लड़का चेयर में बैठा हुआ है जो अपने नाखूनों को ना दूसरे नाखून से हिट कर रहा होता है। अभी एक पर्सन उसके पास आता है एंड कहता है सर वैन केजिंग के पास मैसेज पहुंच गया है, वो उस बच्चे को जल्द से जल्द ला देगा। जो वो पर्सन होता है वो कहता है ठीक है अब तुम जा सकते हो। अभी वो पर्सन हाँ में सिर हिला के वहाँ से चला जाता है। हमें ना एक दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। लाइक पहले जो कहानी थी वो मॉर्निंग में शिफ्ट एंड पूरी वन डे बीत गई होती है एंड हमें सेकंड डे के नाइट का सीन दिखाया जाता है। हमें एक जंगल टाइप एरिया दिखाया जाता है जिसमें एक ब्यूटीफुल सा घर था। लाइक छोटा सा हट टाइप का घर था बट वो बहुत ही ब्यूटीफुल था। हमें उस घर के अंदर अपने चैंगलिंग को दिखाया जाता है जो ऐसे टेबल होता है ना उस पे सर रखा हुआ था, उसके सामने खाना पड़ा हुआ था बट चैंगलिंग वो खाना खाया नहीं होता है, वो बस ऐसे ही लेटा हुआ था। अभी जो चैंगलिंग होता है वो फिर उठता है। चैंगलिंग उठने के बाद एक कैलेंडर के सामने जाता है जहाँ पर ना 10 तारीख को मार्क किया हुआ था। मार्क किए हुए जगह पे चैंगलिंग हाथ रखता है और कहता है क्या इस बार भी जन्मदिन पे आप मेरे साथ नहीं रहेंगे? मैं आपको बहुत याद करता हूँ। 4 साल हो गए हैं, आप अभी तक क्यों नहीं आए मेरे पास? चैंगलिंग अपनी फेस एक तरफ टर्न करता है। वहाँ पर चैंगलिंग की एक फ़ोटो थी जिसमें एक ब्यूटीफुल सा मैन उसके साथ था जो स्माइल कर रहा होता है एंड वो अपने हुसैन थे। ये स्टोरी सुनते हैं तो आपको पता होगा कि मैं हुसैन किससे कहती हूँ। जो चैंगलिंग होता है अब हुसैन की फ़ोटो को लेता है एंड उसके फ़ोटो पर हाथ रखा हुआ था। जो हुसैन होता है वो 4 साल हो गए होते हैं चैंगलिंग के बर्थडे पे शामिल नहीं हुए थे एंड इसको मिलाकर ना 4 साल होने वाला है। लाइक इस बर्थडे पे भी वो शामिल नहीं हुए तो 4 साल होने वाला है। जो चैंगलिंग होता है वो फ़ोटो को ही देख रहा होता है एंड बात कर रहा होता है और कहता है कितनी कोशिश की आपसे कांटेक्ट करने की पर कांटेक्ट कर ही नहीं पाया। आपके कहने की वजह से मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं हिला। अभी कहानी ना फ्लैशबैक में जा रही है जब चैंगलिंग 12 साल का था। चैंगलिंग के हाथ में एक फुटबॉल था एंड उसको वो हाथ में कैरी किया हुआ था। चैंगलिंग के पास अपने हुसैन आते हैं जो बहुत जल्दबाजी में लग रहे होते हैं। जो हुसैन होते हैं वो चैंगलिंग के शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहते हैं यहाँ से कहीं नहीं जाओगे और कोई चीज़ को तुम नहीं छुओगे, ठीक है? मैं आ रहा हूँ। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है पर पापा आप मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हैं? जो हुसैन होता है वो चैंगलिंग के गाल पर हाथ रख कर कहता है तुम्हारे पापा तुम्हें छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे हुसैन पापा तुम्हारे पास वापस आएंगे ना, बस थोड़ा सा समय दे दो। कोई चीज़ को छूना मत, मेरे पर्सनल चीज़ों को हाथ मत लगाना। मैं आऊँगा, जल्दी आऊँगा और यहाँ से कहीं जाने का मत सोचना, ठीक है? जो चैंगलिंग होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। जो हुसैन होते हैं फिर बाद में वहाँ से चले जाते हैं। हुसैन उस समय जो गए थे उसके बाद वो कभी नहीं आए। चैंगलिंग उसके बाद से खुद का ही ख्याल खुद रखने लगा था। बट चैंगलिंग एक दिन अपने फादर के कमरे में चला ही जाता है एंड कमरे में उसका सामान चेक कर रहा होता है और बहुत सारे सामान थे वहाँ पे। कंप्यूटर, बहुत सारे कंप्यूटर पड़े थे, बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें। जो चैंगलिंग की हाथ है ना एक चीज़ पे पड़ जाती है जिसके बाद से चैंगलिंग को किसी की आवाज़ आ रही होती है। चैंगलिंग उस आवाज़ को समझ नहीं पाता है। वो जो पर्सन था वो कहता है हुसैन, हुसैन तुम वहाँ पे हो? हुसैन, हुसैन तुम हो वहाँ पर? अभी जो चैंगलिंग होता है उसको समझ में नहीं आ रहा होता है एंड वो आवाज़ सुन के डर भी गया होता है और उसके पापा ने वैसे भी कहा था कि किसी चीज़ को छूना नहीं है। तो वो फटाफट ना उस चीज़ को बंद कर देता है एंड फटाफट उस कमरे से भाग जाता है और चीज़ों को समेट देता है ताकि जब उसके पापा हैं तो उसके पापा को पता ही ना चल पाए कि चैंगलिंग ने कुछ छुआ था। हमें चैंगलिंग को दिखाया जाता है, प्रेजेंट वाले चैंगलिंग को, जिसके आंखों में हल्की सी आंसू थी। जो ज़मीन पर गिरने ही वाली थी तभी डोरबेल बजता है। जो चैंगलिंग होता है डोरबेल की तरफ देखकर कहता है पापा एंड ये कहते ही चैंगलिंग गेट खोल देता है। जब चैंगलिंग गेट खोलता है तो देखता है कि सामने एक लड़का खड़ा है जो बहुत ही पतला, लंबा एंड ब्यूटीफुल है एंड ये पर्सन और कोई नहीं अपना वैन केजिंग है। वैन केजिंग ने असैसिन वाला ब्लैक ड्रेस पहना हुआ था बट मॉडल असैसिन। जो चैंगलिंग होता है वो काफ़ी
इंट्रोवर्ट है एंड वो बाहर तो कभी गया ही नहीं है, इसलिए वो एक इंसान को देखकर, लाइक एक पर्सन को देखकर डर जाता है एंड वो कहता है, को, कौन है आप? जो वो पर्सन होता है, मतलब अपना वैन केजिंग, वो कहता है, मैं वैन केजिंग हूँ, तुम कैसे हो चैंगलिंग? जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? जो वैन केजिंग होता है वो बैठता है, वो कहता है, बस पता चल गया, घर में कोई और है चैंगलिंग? जो चैंगलिंग होता है वो नाम में सर हिलाता है। जो वैन केजिंग होता है वो स्माइल करके कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो मेरे साथ। एंड ये कहते ही वैन केजिंग अपना हाथ आगे करता है। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, कहाँ कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे? जो वैन होता है वो कहता है, तुम्हें एक ब्यूटीफुल जगह पे, अकेले हो ना तुम, चलो मैं तुम्हारे साथ खेलूँगा। जो चैंगलिंग होता है वो वैन केजिंग के हाथों पे देख रहा होता है एंड पीछे हटते हुए कहता है, नहीं, आप में से मुझे अच्छी खुशबू नहीं आ रही, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। जो अपना वैन केजिंग होता है वो खुशबू सुनते ही, मतलब सुनते ही वो अपने आप को स्मेल करने लगता है एंड कहता है, बदबू आ रही है क्या? सारा नहा कर आया था मैं। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है, अच्छा अच्छा मैं कोई सेंट लगा लूँगा, चलो मेरे साथ चैंगलिंग। बट जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, नहीं मैं नहीं जाऊँगा। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है, तुम चलोगे या फिर नहीं? जो चैंगलिंग होता है वो मना करता है एंड वहाँ से भागने लगता है। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है, बच्चे रुक जाओ। एंड ये कहते ही वैन केजिंग अपने चैंगलिंग के पीछे पीछे भागने लगता है। चैंगलिंग भी बेचारा भाग रहा होता है। फिर चैंगलिंग जैसे तैसे करके अपने घर के जो बैक साइड वाला डोर होता है ना, उससे घर से बाहर निकल जाता है। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है, कितना भगाएगा बच्चे, रुक जा। एंड ये कहते ही जो अपना वैन केजिंग होता है वो चैंगलिंग के पीछे पीछे भाग रहा होता है एंड चैंगलिंग बहुत ही स्पीड में भागने की कोशिश कर रहा होता है, बट वो उतना स्पीड में नहीं भाग पा रहा होता है। काफ़ी आगे जाने के बाद फाइनली वैन केजिंग चैंगलिंग को पकड़ लेता है। वो उसका पाँव पकड़ता है तो जो चैंगलिंग होता है वो नीचे गिर जाता है। जो वैन केजिंग होता है वो चैंगलिंग के ऊपर बैठ जाता है एंड उसका हाथ बांधने की कोशिश कर रहा होता है एंड कह रहा होता है, मेरे साथ प्यार से व्यवहार करते तो मैं भी तुम्हारे साथ प्यार में व्यवहार करता, पर अब नहीं, अब मैं तुम्हें ज़बरदस्ती ही ले जाऊंगा। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, छोड़ दो मुझे, मुझे आप में से अच्छी खुशबू नहीं आ रही है, मुझे छोड़ दो। एंड ये कहते ही वो छोड़ने की बातें कर रहा होता है। जो वैन किसिंग होता है वो कहता है, सबसे महंगा परफ्यूम लगाता हूँ, ऐसे कैसे कह सकते हो कि मेरे में से बदबू आ रही है? अभी जो वैन केसिंग था वो उसको हथकड़ी पहनाने वाला था, तभी अचानक से वैन केसिंग फील करता है कि उसके पास कोई आ रहा है। वैन केसिंग जैसे ही सीधा देखता तब तक वो पर्सन वैन केसिंग के टॉप पर चढ़ भी गया होता है। अभी जो चैंगलिंग होता है वो फटाफट उठता है एंड अपने नाक में ना हाथ रख लेता है, क्योंकि उसे जो नया पर्सन आया है ना उसमें से भी उसको स्मेल अच्छी नहीं आ रही होती है। अभी जो वैन केसिंग होता है वो कहता है, अबे कौन है तू? एंड ये कहते ही उस पर्सन के फेस पे देखता है एंड कहता है, जाओ जिसु। अभी वो जो पर्सन था ना वो जाओ जिसु था। जो जाओ जिसु होता है अपने हाथों को ऐसे झटकता है एंड बहुत ही तेज पंच अपने वैन केजिंग के फेस पे धर देता है। जो वैन केजिंग होता है उसका फेस साइड में था एंड वो कहता है, मुझे मारा? एंड ये कहते ही वो अपने जाओ जिसु को अपने ऊपर से हटाता है, बहुत तेज़ धक्का दे देता है। जो जाओ जिसु होता है वो साइड हो जाता है एंड वैन केसिंग से कहता है, चैंगलिंग मेरे साथ जाएगा। एंड ये कहते ही चैंगलिंग का हाथ पकड़ने के लिए जाता है, बट जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, आप दूर हटिए, आप में से अच्छी खुशबू नहीं आ रही। एंड ये कहते ही अपना चैंगलिंग भागने लगता है। जो अपना वैन केजिंग होता है वो ये बात सुनकर कहता है, चलो इस बच्चे का नाक ही ख़राब है। एंड ये कहते ही वैन केजिंग अपने पाँव को थोड़ा सा स्ट्रेस करते हुए चैंगलिंग के पीछे भागने लगता है। जो जाओ जिसु होता है वो भी चैंगलिंग के पीछे भाग रहा होता है। अभी वैन और जाओ दोनों चैंगलिंग के पीछे भाग रहे होते हैं। वैन और जाओ एक दूसरे को देखते हैं। जो जाओ जिसु होता है वो कहता है, चैंगलिंग को मैं ले जाऊँगा, पीछा करना छोड़ दो। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है, सैम पिंज, चैंगलिंग को मैं ले जाऊँगा, पीछा करना छोड़ दो। जो अपना जाओ जिसु एंड वैन केजिंग होते हैं वो एक दूसरे को देखकर इरिटेट हो जाते हैं। एंड जो अपना जाओ जिसु होता है वो वैन केजिंग को हिट करने का सोचता है, बट जो वैन केजिंग होता है उसके पंच को ना डॉच करते हुए आगे की तरफ भागता है। अभी वैन केजिंग ने ना चैंगलिंग को घेर लिया होता है। जो चैंगलिंग होता है वो समझ नहीं पा रहा होता है कि वो कहाँ जाए। तभी जाओ जिसु भी उधर आ जाता है एंड कहता है, वैन, चैंगलिंग को छोड़ो, चैंगलिंग मेरे साथ जाएगा। बट जो वैन केजिंग होता है वो कहता है, चैंगलिंग मेरे साथ जाएगा। जो अपना जाओ जिसु होता है वो कहता है, मेरे साथ। जो अपना वैन होता है वो कहता है, मेरे साथ। एंड ये कहते कहते ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लड़ाई के लिए आगे आ जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं।
चैंगलिंग डर सहम के वहाँ पर ही बैठ जाता है। उसकी हाथ ना सेक कर रही होती है बहुत ज़्यादा। सिंह जाजूसू ना बहुत ही ज़्यादा लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे को बहुत ही मार रहे होते हैं। जो अपना जाजूसू होता है वो कहता है तुम हमेशा मेरे रास्तों में आ जाते हो। जो वैन किसिंग होता है वो कहता है मैं तुम्हारे रास्ते में आता हूँ या फिर तुम मेरे रास्तों में आते हो। तुम्हें तुम्हें कभी पसंद नहीं है मेरा आगे जाना, है ना। जो जाजूसू होता है वो कहता है ओह तुम्हें ये लगता है, तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है मेरा आगे जाना, तुम चाहते हो कि मैं हमेशा पीछे रह जाऊं। जो वेन किसिंग होता है वो कहता है नहीं ये तुम चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ रिश्ते में रह चुका हूँ, एक्स बॉयफ्रेंड हो तुम मेरे। तो जाजूसू होता है वो कहता है हाँ जैसे तुम तो मेरे भाई लगते थे, तुम भी मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ही थे, तुम्हारे चीज़ों से ना रग रग वाकिफ़ हूँ मैं, तुम एक नंबर के बेहुदा हो। जो वैन किसिंग होता है वो कहता है ओ एक बेहुदा इंसान दूसरे इंसान को बेहुदा कह रहा है। एंड ये कहते ही लड़ने लगता है। जो चैंगलिंग होता है अब थक चुका होता है, बट अब उसने जो आराम किया होता है थोड़ी देर बैठकर, उसके बाद वो फिर से भागने लगता है। जो अपना जाओजिसो होता है वो चैंगलिंग की तरफ देख कर कहता है भाग क्यों रहे हो। एंड ये कहते ही वैन की तरफ देख कर कहता है तुम्हारे वजह से वो भाग गया। जो वैन किसिंग होता है वो कहता है ये मैं भी कह सकता था। एंड ये कहते ही जो अपना वैन किसिंग होता है वो भी भागने लगता है। जाओ जिसो एंड वैन किसिंग दोनों फिर चैंगलिंग के पीछे भागने लगते हैं। चैंगलिंग बेचारा बहुत ही थक चुका होता है, 15 साल का लड़का इतने नाइट में पागलों की तरह जंगल में भाग रहा है। एंड अभी मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। जो वैन और जाओ है ना वो एक समय पे रिलेशनशिप में रह चुके हैं, बट उनका ना ब्रेकअप हो गया है। एंड वो दोनों एक ही फील्ड में काम करते हैं, लाइक दोनों ही असाइसेंट हैं। एंड इस असासिन के नाम लेवल भी होते हैं। तो जो अपने वैन किसिंग एंड जाओजुसु है ना वो पहले एक ही लेवल में थे। ये उन दोनों ने ना साथ में काम भी कर रखा है एंड साथ में बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट शेयर कर रखा है। एंड उन्हीं चीज़ों के बीच में उन दोनों के बीच रिलेशनशिप बन गया होता है। और अब मैं कहानी में वापस आती हूँ। अभी जो वैन और जाओ होते हैं वो कह रहे होते हैं कि रुक जाओ, बट चैंगलिंग रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। अचानक से ना हेलीकॉप्टर की आवाज़ आने लगती है। वैन और जाओ हैरान कि हेलीकॉप्टर ये कहाँ से आ रहा है। अभी हमें दिखाया जाता है कि हेलीकॉप्टर उनके ऊपर खड़ा था। एंड उस हेलीकॉप्टर से ना बहुत सारे जने नीचे उतरते हैं। एक जना सीधा चैंगलिंग को पकड़ लेता है। जो चैंगलिंग होता है वो अपने नाक को ऐसे पकड़ लेता है एंड कहता है दूर हो जाओ, तुम में से ज़्यादा स्मेल आ रही है, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ मेरे से। बट वो जो पर्सन होता है वो दूसरे पर्सन को देख कर कहता है बदबू आ रही है क्या वांग। जो वांग होता है वो कहता है बिल्कुल नहीं फई, बदबू तो नहीं आ रही, अभी वो हमारे वांग और फई है। जो फई होता है वो कहता है पागल हो गया है क्या बच्चे, नहा कर आया हूँ मैं। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है छोड़ दो मुझे। जो वैन और जाओ होते हैं वो आगे आते हैं साथ में ही कहते हैं छोड़ दो उसे। अभी जो अपना वांग होता है वो कहता है हाँ छोड़ने के लिए थोड़ा ना पकड़ा है, तुम भी तो यहाँ पे पकड़ने के लिए आए हो, अब निकल जाओ हमारे पास आदमी ज़्यादा है। जो अपना वैन होता है वो आगे आके कहता है फ़र्क नहीं पड़ता मैं तुम्हें मार डालूंगा। जो जाजूस होता है वो कहता है मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता मैं भी तुम्हें मार डालूंगा। जो फई होता है उन दोनों की तरफ देख कर कहता है क्या साथ में काम करते हो। अभी जो अपना वैन और जाओ होता है वो एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं छी साथ में काम बिल्कुल नहीं। जो अपना फई होता है वो कहता है तो बिल्कुल नहीं जीत पाओगे। एंड ये कहते ही अपने आदमियों को इशारा करता है कि मारो उन दोनों को। अभी जो अपना फई है वो चैंगलिंग को ऊपर की तरफ ले जा रहा होता है, बट चैंगलिंग जैसे तैसे करके फई के हाथ से छूट कर वैन और जाओ के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। जो वैन और जाओ होते हैं वो देखने लगते हैं। जो वैन होता है वो कहता है अब हम में से बदबू नहीं आ रही। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है उनमें से कम बदबू है आपके अंदर, मैं आप पर थोड़ा सा तो विश्वास कर सकता हूँ। जो वैन होता है वो ऐसे अजीब सा सर हिलाता है एंड कहता है हाँ इस बच्चे की बदबू की टेंशन ख़त्म करनी पड़ेगी। एंड ये कहते ही सामने वाले पर्सन को मारने चला जाता है। जो फई होता है वो चैंगलिंग के पास ही जा रहा होता है। जाव जिस फई को रोकता है एंड उसका हाथ ट्विस्ट करके उसे ज़मीन पे पटक देता है। वांग भी जाव के पास आता है। अभी ना सब लड़ रहे होते हैं, वैन और जाओ अकेले अकेले सेपरेट सेपरेट लड़ रहे होते हैं। इसलिए ना उनका ताल ना अच्छे से बैठ नहीं रहा होता है, क्योंकि हर चीज़ के लिए एक टीम वर्क बहुत ज़रूरी होता है, जो यहाँ पर बिल्कुल नहीं था। वैन और जाओ की हालत ना थोड़ी सी ख़राब हो गई होती है। जो वैन और जाओ रहते हैं दोनों ही गहरी गहरी सांसें ले रहे होते हैं। जो वैन किसिंग होता है वो जाओ से कहता है बोलना नहीं चाहता था
पर हमें साथ में लड़ना चाहिए। जो जाजिस होता है वो कहता है तुम्हारे साथ में। जो वैन होता है वो कहता है मुझे भी कोई शौक़ नहीं है तुम्हारे साथ लड़ने का, पर अगर हम अभी नहीं लड़े तो चैंगलिंग को ना तुम ले जा पाओगे ना ही मैं। अभी हम चैंगलिंग को बचाते हैं, फिर बाद में देखते हैं कि चैंगलिंग को कौन ले जाएगा। जो जाजिस होता है वो कहता है ठीक है। एंड ये कहते ही जाजिस उठ जाता है एंड वैन केसिंग भी उठ जाते हैं। जो फई होता है ना उसने चैंगलिंग को पकड़ ही लिया होता है, ले जा ही रहा होता है। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अभी वैन और जाओ होते हैं एक दूसरे की तरफ देखते हैं एंड दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के गोल सा स्विंग करते हैं, जिससे आधे लोगों को तो वो लात मार ही देते हैं। वैन और जाओ फिर बाद में ना साथ में टीम अप करके लड़ने लगते हैं। जो फई होता है वो देखने ही लगता है। जो वांग होता है वो कहता है देखना बंद करो और उसे ले जाओ। जो फई होता है वो हाथ में से हिलाकर रस्सी पे चढ़ने की कोशिश करता है, बट जो अपना वैन केसिंग होता है वो अपने जेब से एक नाइफ़ निकालता है एंड बहुत ही तेज़ उस रस्सी पे फेंकता है और वो जो रस्सी होती है ना वो कट जाती है, जिस वजह से वांग नीचे गिर जाता है एंड चैंगलिंग भी। चैंगलिंग हाथों हाथ उठने के बाद वैन और जाओ के पास जाता है। वैन और जाओ को ना बहुत चोट लग गई होती है, बट वो जैसे तैसे करके उन लोगों को ठिकाने लगा देते हैं, लाइक सबकी हालत हास्ता कर देते हैं। अभी जो अपना वैन और जाओ होते हैं वो गहरी गहरी सांसें लेने लगते हैं एंड चैंगलिंग वहीं पे उनके पीछे था। वैन और जाओ को बहुत सारे जो चोटें लगे होते हैं वो एक दूसरे की चोट को देख रहे होते हैं एंड स्माइल करते हैं। जो अपना जाजिसो होता है वो कहता है ठीक है अब मैं चैंगलिंग को ले जा रहा हूँ। एंड ये कहते ही चैंगलिंग का हाथ पकड़ के ले जाने लगता है, बट जो वैन केसिंग होता है वो जाओ का हाथ पकड़ के कहता है बिल्कुल नहीं, अभी तो लड़ाई बाकी है हमारी और तुम्हारी। जो अपने जाजिसो होता है वो कहता है क्यों नहीं, हारने तुम ही वाले हो, इतनी गहरी चोट जो लगी है तुम्हें। जो जाजिसो होता है वो कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। अभी वो दोनों ये तैयार बोले ही होते हैं एंड लड़ने के लिए तैयार हुए ही होते हैं, हाथ को झटक के पंच बनाए होते हैं, एक दूसरे को मारने ही वाले थे, तभी उन्हें और हेलीकॉप्टर की आवाज़ आती है। हर तरफ लाइट लग रही होती है हेलीकॉप्टर की। जो वैन और जाओ होते हैं एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं लग गई बैंड। एंड ये कहते ही वह अपने चैंगलिंग का हाथ एक साथ में पकड़ के उसे वहाँ से भगाने लगते हैं एंड चैंगलिंग भी अब उनके साथ भाग रहा होता है। अभी ना वो जो हेलीकॉप्टर आए थे उसमें से इंसान निकलने लगते हैं एंड वैन और जाओ पर हमला कर रहे होते हैं चैंगलिंग को लेने के लिए। एंड वैन और जाओ वो भी लड़ रहे होते हैं चैंगलिंग को बचाने के लिए, लाइक चैंगलिंग को बचाना इसलिए था ताकि उनको जो ऑर्डर मिला है वो अपने ग्राहक को दे सके। वो दोनों ना बहुत ही लड़ रहे होते हैं, कुत्तों जैसी हालत हो गई होती है उनकी। जो चैंगलिंग रहता है ना वो थोड़ा सा छुपा हुआ रहता है क्योंकि वो डरा हुआ रहता है। वैन और जाओ जैसे तैसे करके जितने भी लोग आ रहे होते हैं उनको मार रहे होते हैं। फिर बाद में वो जब जान जाते हैं कि वो सबको नहीं मार सकते हैं, इसलिए वो एक सेफ़ जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं एंड जैसे तैसे करके एक टनल में पहुंचते हैं एंड टनल में चैंगलिंग को रख देते हैं। उस टनल में ना लाइटें वाइटें नहीं थी, बहुत अंधेरा था, बट उस टनल में जुगनू थी जिस वजह से थोड़ी बहुत लाइट आ रही होती है। जो अपना जाजिसो होता है वो गहरी गहरी सांसें लेने लगता है एंड कहता है साला इस बच्चे में ऐसा क्या है जो सब पकड़ने आए हैं, मैं और तुम और ये चॉपर वाले लोग। जो अपना वैन केसिंग होता है वो कहता है सही है, सोचने की बात है, ऐसा क्या है जो इतने लोग आ चुके हैं, साला ज़्यादा पैसा लूँगा, इतने पैसे में ये काम नहीं करने वाला। जो जाजिसो होता है वो कहता है सैम पिंच। एंड ये कहते ही वो काफ़ी बात कर लेते हैं, फिर बाद में जैसे ही अपने एक दूसरे के फेस को देखते हैं तो मुंह बना लेते हैं एंड साइड में बैठ जाते हैं। जो चैंगलिंग होता है उन दोनों को देखता है एंड उसको ना अभी हल्की सी सुगंध आ रही होती है, उनमें से गंदी सुगंध हल्की सी ही। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है तुम दोनों ठीक हो, सुगंध ख़त्म हो रही है धीरे धीरे, तुम में से बदबू बहुत कम हो गई है। जो वैन केसिंग होता है वो ऐसे पलथी मार के बैठा हुआ था, अपने पाँव पर हाथ रख कर कहता है अच्छा तुझे बचाया उन लोगों से तो सुगंध कम हो गई, यार कितना अजीब बच्चा है तू, और ऐसा क्या है, क्या तौप है तू जो सब तुझे पकड़ने के लिए पीछे पड़े हैं। जो चैंगलिंग होता है वो अपने कपड़ों को ना टाइट बंद कर लेता है जैसे कि उसे पता है बट वो बता नहीं रहा है। जो जाजिसो होता है वो एकदम शांत रहता है एंड ऐसे ही बैठा हुआ था। अभी जो अपना जाजिसो होता है फिर वो उठता है एंड एक हैंडकफ लेकर अपने चैंगलिंग का हाथ अपने हाथ से बांध देता है। जो वैन केसिंग होता है वो कहता है ये क्या कर रहे हो तुम। जो जाजिसो होता है वो कहता है हमें आराम की ज़रूरत है, अभी हम बाहर नहीं जा सकते, इतने इंसान हमारे पीछे पड़े हैं,
रात का मौका देखकर फ़ायदा उठाकर भाग गया तो जो वैन केसिंग होता है वो उठता है एंड अब जाओ जिसू से अपने हाथों को हैंडकफ में बांध देता है। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है ये क्या है। जो वैन केसिंग होता है वो कहता है क्या पता, मैं सो रहा हूँ और तुम इस बच्चे को लेकर भाग जाओ तो। एंड ये कहते ही अपना वैन केसिंग स्माइल करता है। जाओ जिसो अपनी फेस टर्न कर लेता है, वो रिप्लाई नहीं करता। अभी वो तीनों के तीनों ना आराम करने के लिए उसी टनल में लेटे हुए थे। अभी वैन और जाओ ना थोड़े क्लोज आ गए होते हैं क्योंकि जो हथकड़ी थी वो थोड़ी छोटी हथकड़ी थी। जो जाओ जिसो होता है वो वैन केसिंग को धक्का दे रहा होता है एंड कह रहा होता है कि हथकड़ी बड़ी नहीं ला सकते थे तुम। जो वैन केसिंग होता है वो कहता है मैं चैंगलिंग के लिए लाया था, तुम्हारे लिए नहीं। एंड ये कहते ही अपने हाथों को थोड़ा सा मोड़ता है ना तो जाओ जिसो का भी हाथ साथ में चला जाता है। जो जाओ जिसो होता है वो कहता है तमीज़ से रहो। जो वैन केसिंग होता है वो कहता है मुझे तमीज़ तुम मत सिखाओ। एंड ये कहते ही वो घूरने लगता है। जो अपना चैंगलिंग होता है वो उठकर बैठते हुए कहता है आप दोनों लड़ क्यों रहे हो, आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो ना, तो फिर क्यों लड़ रहे हो। वैन और जाओ एक दूसरे की तरफ देखते हैं एंड थोड़ी देर शांत रहने के बाद सेंस में आने के बाद कहते हैं हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है नहीं, आप पसंद करते हो, मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ, मैं आप दोनों की फीलिंग समझ सकता हूँ, आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। जो वैन और जाओ होते हैं वो कहते हैं एक दूसरे को देख कर ही बिल्कुल नहीं करते हैं। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है करते हो आप कितना भी लड़ लो पर आप एक दूसरे को पसंद करते हो। लड़ाई के वक्त जब जाओ जिसो को मार पड़ रही थी तो वैन केसिंग का दिल दर्द हो रहा था एंड जब वैन केसिंग को मार पड़ रही थी तो जाओ जिसो का दिल दर्द हो रहा था। आपने इनडायरेक्टली एक दूसरे को बचाया भी है लड़ाई में। अभी वैन एंड जाओ एक दूसरे को देखने लगते हैं एंड ये सच है, जब वहाँ पर लड़ाई हो रही होती है तो इनडायरेक्टली एक दूसरे ने एक दूसरे की मदद की होती है। वैन और जाओ अपने फेस टर्न कर लेते हैं एंड कुछ रिप्लाई नहीं करते और साथ में ही कहते हैं सो जाओ एंड चैंगलिंग को सोने का कहते हैं। अभी वैन और जाओ पर मन में ही सोच रहे होते हैं कि चैंगलिंग को कैसे पता चला, लाइक 15 साल के लड़के को ये कैसे पता चल रहा है। अभी ना वो नाइट में बेचारे ऐसे ही सो जाते हैं। जब वो मॉर्निंग में उठते हैं तो देखते हैं कि चैंगलिंग अभी भी सो रहा है एंड वैन और जाओ ना साथ में ही उठे हुए होते हैं। जो अपना जाओ जिसो होता है अपने हाथ को जब देखता है तो उसके हाथ में जो चोट लगी थी ना वो काफ़ी हद तक हील हो चुकी होती है, लाइक ऑलमोस्ट हील हो गई है, 1% ही बाकी है। एंड सेम टू सेम वैन केसिंग के हाथ में भी था। वैन केसिंग हैरान कि उसकी हाथों की हीलिंग कैसे हुई एंड जाओ जिसो भी एकदम हैरान था कि उनकी हाथ की हीलिंग कैसे हुई। अभी वैन एंड जाओ एक दूसरे की तरफ देखने के बाद चैंगलिंग की तरफ देखते हैं। जो चैंगलिंग होता है अब अपनी आंखें खोलता है एंड कहता है पापा आप आ गए क्या। एंड ये कहते ही वो वैन और जाओ की तरफ देखता है। वैन और जाओ हैरान थे कि चैंगलिंग पापा कैसे कह रहा है क्योंकि पापा के बारे में तो कुछ नहीं पता है ना। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है माफ़ करना, मैंने सोचा कि आप हमारे पापा हैं। जो वैन और जाओ होते हैं वो नाम में से रिलाते हैं एंड ये कहने के बाद वो चैंगलिंग को उठाते हैं। अभी तीनों के तीनों अपना हैंडकफ अलग अलग कर लेते हैं और बहुत ही सावधानी से बाहर की तरफ देखते हैं एंड इशारा करते हैं कि बाहर कोई नहीं है एंड जाने लगते हैं। अभी वो थोड़े दूर जाते हैं तो जो अपना वैन होता है वो चैंगलिंग का हाथ पकड़ लेता है एंड कहता है ठीक है अब मैं इसे ले जा रहा हूँ। जाओ जिसो भी चैंगलिंग का हाथ पकड़ के कहता है मैं इससे ले जा रहा हूँ। अभी दोनों के बीच में ना फिर से लड़ाई होने लगती है चैंगलिंग को ले जाने के लिए ना। वो ऐसे ही लड़ रहे होते हैं, बेचारे चैंगलिंग का हाथ पकड़ लिए होते हैं, खींच रहे होते हैं एक दूसरे की तरफ। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है आप मुझे एक काम करो, आधा आधा ले जाओ, वैसे भी उनको मेरी शरीर चाहिए। जो वैन और जाओ होते हैं वो कहते हैं क्या मतलब। जो चैंगलिंग होता है वो अपने पाँव को ना से हिट करते हुए कहता है आप में से बदबू आना बंद हो गई, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जो वैन और जाओ होते हैं वो कहते हैं क्या। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है पापा ने मेरे से कहा था मुझे इंसानों से बच कर रहना है क्योंकि इंसानों को मेरी शरीर चाहिए। जो वैन और जाओ होते हैं एक दूसरे की तरफ देखकर कहते हैं क्या तुम उस स्पेशल लड़के हो जो बच्चे पैदा कर सकते हो। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है क्या लड़के बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं क्या, बच्चे पैदा कौन करता है फिर। जो वैन और जाओ होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं एंड सोचते हैं कि इसको तो ये भी नहीं पता कि लड़के बच्चे पैदा नहीं कर सकते। अभी वैन जाओ को लग रहा होता है कि
जो लड़के बच्चे पैदा करते हैं वो थोड़े स्पेशल होते हैं, तो शायद चैंगलिंग को ले रहे होते हैं। बट ये भी नहीं है, इन दोनों को समझ में ही नहीं आता कि चैंगलिंग ने थोड़ी देर पहले कहा, अब उस बात का मतलब क्या है। अभी वो ये सोच ही रहे होते हैं, तभी उनके पेट में ना गुड़गुड़ की आवाज़ आती है। अभी दोनों ही अपने पेट की तरफ देखने लगते हैं। चैंगलिंग उन दोनों की तरफ देख कर कहता है, आगे ही एक ढाबा है, मैं पापा के साथ कभी कभार वहाँ पे खाना खाया करता था। अभी जो वहन और जाओ होते हैं वो फिर कहते हैं साथ में ही खाना खाने के बाद फैसला करेंगे। फिर दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हमें सिर हिलाते हैं एंड चैंगलिंग को लेके उस ढाबे पे ले जाते हैं। चैंगलिंग उस ढाबे पे जाता है तो उसे एक सीट पसंद आता है एंड वो कहता है, ये सीट मैं अक्सर पापा के साथ बैठा करता था। और ये कहने के बाद उस सीट पर बैठ जाता है। वैन और जाओ भी उस सीट पर बैठ जाते हैं। जो चैंगलिंग होता है वो स्माइल कर रहा होता है क्योंकि उसको अपने पापा की मेमोरी आ रही होती है, मतलब अपने हुसैन की मेमोरी आ रही होती है। वैन और जाओ ना एक वेटर को बुलाते हैं। वो जो वेटर होता है उधर आता है तो चैंगलिंग को देख कर कहता है, चैंगलिंग बेटा, इतने दिनों बाद कहाँ पे थे? 4 साल होने वाले हैं, तुम तो दिखे ही नहीं। हुसैन की क्या हालचाल है, वो कहाँ पर है? जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, पापा पापा मेरे साथ नहीं है, पापा कहीं गए हैं, वो आ जाएंगे जल्दी ही। जो वो पर्सन होता है वो कहता है, कब से गए हुए हैं? जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, 4 साल होने वाले हैं। जो अपना वो पर्सन होता है वो कहता है, 4 साल? तुम 12 साल की उम्र से अकेले थे, आखिरकार हुआ क्या? तुम्हारे पापा जिंदा तो है ना? जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, मुझे यकीन है मेरे पापा जिंदा होंगे। एंड ये कहते ही चैंगलिंग स्माइल करता है। जो वो पर्सन होता है वो अपने वैन और जाओ को देख कर कहता है, तुम दोनों कौन हो? अभी वैन और जाओ क्या बोले उनको समझ में नहीं आता है, इसलिए जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, ये मेरे पापा के दोस्त हैं, मुझे पापा के पास ले जाने आए हैं। अभी जो पर्सन होता है वो अब थोड़ा सा तसल्ली फील करके कहता है, ठीक है, चैंगलिंग का ख्याल रखना, बहुत अच्छा बच्चा है ये, बहुत ही मदद करता है हम लोगों की, बहुत इंटेलिजेंट है ये। अभी जो चैंगलिंग होता है वो स्माइल कर रहा होता है। बहन और जाओ एक दूसरे को देख रहे होते हैं और अजीब सा स्माइल कर रहे होते हैं क्योंकि वो चैंगलिंग को अपने साथ या फिर अपने पापा के साथ तो ले जाने आई नहीं है। अब वो सोच रहे होते हैं कि चैंगलिंग ने झूठ क्यों बोला। अभी जब वो खाना खा रहे होते हैं तो जो अपना वैन किसिंग होता है वो कहता है, चैंगलिंग। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, बोलो। जो वैन होता है वो कहता है, तुमने झूठ क्यों बोला, तुमने सच क्यों नहीं बताया, ये तुम्हारी मदद कर सकते थे। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, मेरी मदद, मेरी मदद ये नहीं कर सकते, इनका ढाबा खुद छोटा सा है, आप इतने लोगों को मार सकते हैं तो क्या इनको नहीं मार सकते हैं? मैं इनकी जान खतरे में नहीं देख सकता, इनमें से बहुत अच्छी स्मेल आती है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये कहते ही चैंगलिंग स्माइल करता है। जो जाजू होता है वो कहता है, ये स्मेल का क्या फॉर्मेट है तुम्हारा, तुम्हें किस टाइप की खुशबू पसंद है? जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, ईमानदारी की खुशबू, सच्चाई की खुशबू, जिसके अंदर छल कपट होते हैं उसमें से मुझे बदबू आता है। एंड ये कहते ही चैंगलिंग जाओ की तरफ देखता है। जो जाजू से होता है वो कहता है, छल कपट, छल कपट, हाँ बच्चा, तुम कुछ ज़्यादा ही फिल्में देखते हो। एंड ये कहते ही वो खाना खाने लगता है। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, फिल्में, फिल्में क्या होते हैं? जो जाजू होता है वो हैरान होकर चैंगलिंग को देख कर कहता है, तुम्हें फिल्मों के बारे में नहीं पता? चैंगलिंग ना में सर हिलाता है। जाजू होता है वो कहता है, तुम्हारे पापा कितने क्रूर थे, ऐसी जगह पर रखे थे एंड तुम्हें फिल्में भी नहीं दिखाते थे, क्या वो तुम्हें पढ़ाने ले जाते थे उस स्कूल के अंदर? जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, स्कूल क्या होता है, पढ़ाई पापा घर में करवाते थे, स्कूल तो मैं गया ही नहीं। जो वैन के जिंग होता है वो कहता है, तुम्हारे पापा ने तुम्हें बंदी बना के रखा था? जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, नहीं नहीं, पापा मेरी सेफ्टी चाहते थे, पापा कहते थे कि इंसानों को मेरा शरीर चाहिए। जो वैन के जिंग होता है वो कहता है, इंसानों को इसका शरीर चाहिए, ये क्या तमाशा है। अभी ना ये वैन के जिंग ने ना धीरे ही कहा होता है। चैंगलिंग फिर खाना खाने लगता है एंड खाना खाने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। लाइक वो तीनों के तीनों वहाँ से चले जाते हैं। वो पर्सन स्माइल करके बस बाय बाय कर रहा होता है। अभी वैन और जाओ आगे की तरफ जाते हैं एंड चैंगलिंग को पैदल तो ले जा नहीं सकते हैं, तो जब आगे थोड़ा जाते हैं, ये जगह तो जंगल टाइप एरिया है ना, यहाँ पे हल्की फुल्की ही कार आती है। तो एक कार साइड में लगी हुई थी क्योंकि उस कार के अंदर जो पर्सन थे ना वो थोड़े जंगल में जाके इल्लू इल्लू कर रहे होते हैं।
लाइक किसिया पपिया छपिया ये सब कर रहे होते हैं। इसलिए जाओ जिससे वैन केजिंग इस बात का फ़ायदा उठाते हुए उस कार को लेकर ड्राइव करने लगते हैं। वो पर्सन बेचारा अपने पैंट को संभालते संभालते कह रहा होता है, चोर मेरी कार छोड़। एंड ये कहते ही वो भाग रहा होता है। अभी वैन और जाओ हंसने लगते हैं उस पर्सन की हालत देखकर। अब ये जो चैंगलिंग होता है वो स्माइल करता है उन दोनों को स्माइल करता हुआ देखकर। अभी जाओ जिससे वैन केजिंग ध्यान देते हैं कि चैंगलिंग स्माइल कर रहा है, तो वो थोड़े से हैरान रहते हैं क्योंकि चैंगलिंग उस समय से स्माइल नहीं कर रहा होता है। जो जाओ जिससे होता है वो कहता है, अच्छा वैसे तुमसे मुझे कोई मतलब तो नहीं है, पर तुम्हारे पापा के साथ हुआ क्या बताओ। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, मेरे पापा बस गए हैं, वो वापस आ जाएंगे। जो जाओ से होता है वो कहता है, हाँ हाँ तुम्हारे पापा का नाम क्या है। जो अपना चैंगलिंग होता है वो अपने पापा का नाम लाइक हुसैन का नाम पूरा बताता है। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है, क्या नाम बताया। अपना चैंगलिंग फिर पूरा नाम वापस से बताता है। तो जो वैन केजिंग होता है उससे कुछ बात हिट हो रही होती है एंड वो जो अपना फ़ोन होता है ना वो उसे ओपन करता है एंड फ़ोन ओपन करने के बाद वो जो नाम था ना वो सर्च बार में डालता है। तो खबर आती है लाइक ऊपर ही आता है कि जो अपने हुसैन हैं वो बहुत ही बड़े साइंटिस्ट है जिसकी मृत्यु पूरे 3 साल पहले हो चुकी है, लाइक 4 साल होने वाली है। तो मतलब जब हुसैन घर से गए थे तो उसके बाद हुसैन मर चुके हैं। जो अपना जाओ होता है वो भी फ़ोन की तरफ देखता है एंड ये न्यूज़ जब देखता है तो उसे चैंगलिंग के लिए हल्का सा बुरा लगता है। फिर वो तीनों के तीनों ऐसे ही कार में थे। जो चैंगलिंग होता है ना वो सोने लगता है। अभी कार का पेट्रोल भी ख़त्म होने वाला था तो वो एक पेट्रोल पंप पे रुकते हैं। जो चैंगलिंग होता है वो उठ जाता है एंड अपने आँखों को ना ऐसे रफ कर रहा होता है। वैन और जाओ पेट्रोल भरा रहे होते हैं। अभी जो वैन केजिंग होता है वो कहता है, पैसे तुम दो। जो जाओ जिसो होता है वो कहता है, अरे खाने के पैसे भी मैंने दिए थे, पैसे तुम दो। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है, मैं पैसे दूँ। जो जाओ जिसो होता है वो कहता है, खाने के पैसे मैंने दिए थे वैन। जो वैन होता है वो कहता है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है यार, क्या बातें करते हो, क्या तुम पेट्रोल नहीं भरा सकते। जब मैं चैंगलिंग को अपने ऑनर के पास पहुंचा दूंगा तो मैं तुम्हें सारे पैसे चुका दूंगा। जो जाजू से होता है वो कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जब मैं अपने ऑनर के पास चैंगलिंग को पहुंचा दूंगा ना तो आधे पैसे तुम्हें भी दे दूंगा, ठीक है। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है, अरे मुझे जब पूरे पैसे मिलने के ऑफर है तो मैं आधे पैसे लेके क्या करूँगा। जो जाजू से होता है वो कहता है, अच्छा जो पेट्रोल भराएगा चैंगलिंग उसकी मर्ज़ी से वहाँ पर जाएगा। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है, मैं भरा लूँगा पेट्रोल। तो जाजू से होता है वो कहता है, क्यों क्यों मैं भराऊँगा पेट्रोल। एंड ये कहते ही वो दोनों लड़ने लगते हैं। अभी जो चैंगलिंग होता है वो जाता है एंड कहता है, हमें कब तक यहाँ पर रुकना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे गंदी स्मेल आ रही है। जो वैन और जाओ होते हैं अब एक गहरी सांस लेते हैं और फिर आधा आधा पैसा करके पेट्रोल का पैसा देते हैं। जो चैंगलिंग होता है वो कार में बैठने वाला था तभी उसकी नज़र ना एक गुब्बारे पे पड़ रही होती है जो बहुत ही ब्यूटीफुल था। लाइक लाइट लगने वाला गुब्बारा होता है ना वो उन गुब्बारों में से था जो 80 के मिलते हैं, हमारे यहाँ पे सर्कल पे 80 के मिलते हैं। जो अपना चैंगलिंग होता है उस बलून को देखने लगता है तो वैन और जाओ उसकी तरफ देखते हैं और साथ में ही कहते हैं, क्या तुम्हें वो चाहिए। एंड जैसे ही वो साथ में कहते हैं वैन और जाओ एक दूसरे के फेस पे देखने लगते हैं। जो चैंगलिंग होता है वो स्माइल करके कहता है, पापा हर साल मेरे बर्थडे पे ये बलून और केक लाया करते हैं, 4 साल होने वाले हैं, पापा बलून और केक नहीं लाए। इस बार बर्थडे पे ना मैं पापा से 4 बलून 4 केक मांगूंगा। मैं बिल्कुल तरसने खाऊंगा पापा पे, 4 बलून और 4 केक मांगूंगा। एंड ये कहते ही स्माइल करते हैं। जाओ जसो जानता है कि वैन केजिंग के पापा नहीं रहे, वैन केजिंग भी। अभी जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है, कब है तुम्हारा बर्थडे। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, इस 10 तारीख को। और ये कहते ही स्माइल करता है। जो अपना वैन केजिंग होता है वो फील करता है उसका बर्थडे तो बस आने ही वाला है। जो अपना वैन केजिंग होता है अब वहाँ पे जाने वाला था एंड जाओ जिसू भी, एंड दोनों ही फुग्गे पे हाथ रख कर कहते हैं कि मुझे ये चाहिए। वैन और जाओ एक दूसरे की तरफ देख कर कहने लगते हैं, मैं इस बलून को लेने वाला था। जो अपना जाजस होता है वो कहता है, मुझे ये बलून दे दो वैन केजिंग, दिमाग मत ख़राब करो। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है, तुम मेरे दिमाग मत ख़राब करो। एंड ये कहते ही वो दोनों लड़ने लगते हैं। जो बलून वाला होता है वो कहता है, सर आप अलग अलग भी तो ले सकते हैं, बहुत सारे बलून हैं। जो वैन और जाओ होते हैं फिर उस बलून को ख़रीदते हैं एंड चैंगलिंग को दे देते हैं। जो अपना चैंगलिंग होता है वो वैन के
तरफ पहुंचने वाला था उसका हाथ, जो जाओ जिससे होता है वो कहता है पहला मेरा वाला लो, मैं पहले गया था लेने। जो वेन केजिंग होता है वो कहता है बिल्कुल नहीं, पहले मेरा वाला बलून मैं पहले लेने गया था। एंड ये कहते ही वो दोनों फिर से लड़ रहे होते हैं। चैंगलिंग एक साथ में ही दोनों बलून को पकड़ के कहता है बहुत बहुत शुक्रिया, और ये कहते ही स्माइल करता है। जो वैन और जाओ होते हैं अब फिर बाद में कार के अंदर बैठ जाते हैं। चैंगलिंग भी कार के अंदर बैठा हुआ था और उस बलून को ना टाइट पकड़ा हुआ था। अभी ना वैन और जाओ दोनों के पास मैसेज आते हैं उनके ओनर के। एंड वैन और जाओ दोनों ही रिप्लाई करते हैं कि हाँ चैंगलिंग हमारे पास है, हम बस आने ही वाले हैं। अभी ना वो दोनों ये मैसेज कर दिए होते हैं एंड अपने फ़ोनों को अपने पास रखे हुए थे। वो थोड़े आगे जाते हैं तो जो चैंगलिंग होता है वो कहता है आसपास गरम झील है, गरम झील है आसपास। जो वैन और जाओ होते हैं वो कहते हैं तो क्या, और तुम्हें कैसे पता। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है मुझे मुझे आवाज़ आ रही है पानी की। जो अपने वैन और जाओ होते हैं वो आवाज़ सुनने की कोशिश करते हैं बट उन्हें तो कोई आवाज़ नहीं आ रही होती है। तो चैंगलिंग होता है वो कहता है गरम झील, मुझे गरम झील में नहाना है। जो वैन और जाओ होते हैं वो कहते हैं हमें जाना है। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है आप मुझे ले जाइएगा पर मुझे गर्म पानी से तो नहाने दीजिए, फिर बाद में तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा ना। जो वैन और जाओ होते हैं वो एक दूसरे को देखते हैं एंड फिर बाद में चैंगलिंग को उस गर्म झील के पास ले जाते हैं एंड गर्म झील को ढूंढ रहे होते हैं कि वो झरना कहाँ पर है जहाँ पर चैंगलिंग बात कर रहा था। एंड वो जंगल साइड एरिया में है तो अंदर कार ले नहीं जा सकते हैं क्योंकि पेड़ पौधे ज़्यादा है। वो पैदल चलते चलते ही गर्म झील के पास पहुँचते हैं। वो झील बहुत दूर था। अपना वैन और जाओ समझ नहीं पा रहे होते हैं कि चैंगलिंग को आवाज़ कैसे आई। जो अपना चैंगलिंग होता है वो गर्म झील में फटाफट उतर जाता है एंड उसके हाथ में ना वो अभी भी वो दोनों बलून्स थे जो अपने वैन और जाओ ने दिलाया है। जो वैन और जाओ होते हैं वो भी पानी के अंदर आते हैं एंड अपना वैन केजिंग पूछता है तुम्हें आवाज़ कैसे आई। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है मैं पानी, आग और चिड़िया की आवाज़ अच्छे से सुन सकता हूँ, इंसान की आवाज़ नहीं सुन सकता। तभी आप आए थे तो मुझे पता नहीं चला था, पर जानवर मुझे बहुत प्यारे हैं, मैं उनके साथ बहुत अच्छा फील करता हूँ, इंसानों से भी ज़्यादा। जो वैन गेजिंग होता है वो कहता है इंसानों से मिले भी हो क्या। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है पापा के साथ जितना इंसान से मिलना था मैंने मिल लिया। एंड ये कहते ही चैंगलिंग पानी के अंदर ऐसे पूरा डूब जाता है। जो अपना जाजिस और वैन केजिंग होते हैं वो फटाफट चैंगलिंग के पास जाकर उसे उठाते हैं एंड साथ में ही कहते हैं गर्म पानी के अंदर अपना पूरा सर नहीं डालना चाहिए। एंड दोनों ने साथ में कहा होता है एंड फिर दोनों साथ में ही अपने एक दूसरे के फेस को देखने लगते हैं। चैंगलिंग स्माइल करता है और कहता है आप दोनों एक दूसरे को बहुत मानते हैं। एंड ये कहते ही चैंगलिंग पानी के बाहर आ जाता है एंड चैंगलिंग फिर बाद में एक जगह का सहारा लेकर उस पर टिका हुआ था। अभी जो वैन और जाओ होते हैं वो भी थोड़ा दूर दूर जा रहे होते हैं बट फिर बाद में जो अपना जाओ जिसु होता है वो नोटिस करता है कि वैन केजिंग के पास ना वो पानी वाला स्नेक आ रहा है। जाओ जिसु फटाफट वैन केजिंग कह के उसके पास जाता है एंड उस स्नेक को ना बाहर फेंक देता है बट उसका बैलेंस बिगड़ता है एंड वो पानी के अंदर डूबने वाला था। वैन केजिंग फटाफट उसके कमर को ना होल्ड कर लेता है। जाओ जिसु और वैन केजिंग एक दूसरे के फेस पे ही देखने लगते हैं। उनके लिप्स धीरे धीरे एक दूसरे के लिप्स के पास जाने वाले थे बट जा नहीं पा रहे होते हैं। तब तक चैंगलिंग आकर कहता है आप दोनों एक दूसरे को किस करने वाले हैं। वैन और जाओ सेंस में आकर एक दूसरे से दूर होकर कहते हैं बिल्कुल नहीं। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है आप दोनों के मन में एक ही फीलिंग चल रही थी, किस करने की, किस करने की। आप दोनों एक दूसरे को किस कर सकते हैं। और ये कहते ही चैंगलिंग स्माइल करता है। जो वैन और जाओ होते हैं वो कहते हैं बिल्कुल नहीं, हम दोनों एक दूसरे को किस नहीं करने वाले थे और तुम छोटे हो तो छोटे बन के रहो। जो चैंगलिंग होता है वो शांत हो जाता है एंड कहता है आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो पर बताते नहीं हो, एक दूसरे के लिए लड़ते हो पर जताते नहीं हो, किस करने वाले थे पर करते नहीं हो, ऐसा क्यों। अभी जो वैन और जाओ होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देख कर कहते हैं हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, धोखेबाज को कोई कैसे पसंद कर सकता है। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है पापा कहते थे आंखों का देखा सब कुछ सत्य नहीं होता, कभी कभी झूठ भी होता है, रिश्तों को बचाने के लिए खुद चल के बात कर लेना चाहिए। अभी चैंगलिंग दूसरे साइड में पहुंच जाता है। जो वैन और जाओ होते हैं वो क्या कहें उसे समझ में नहीं आता। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, वो झरने से बाहर निकल गए होते हैं। वैन और जाओ एकदम शांत है। जो चैंगलिंग रहता है उसने कहा होता है कि वो थोड़ी देर और गर्म पानी में रहना चाहता है, इसलिए उसको गर्म पानी में ही रखा गया था एंड वैन और जाओ नज़र रख रहे होते हैं।
दोनों एक दूसरे से कुछ कहना चाहते थे बट कह नहीं पा रहे होते हैं, पर उन दोनों की जो आदत है साथ में बोलने की, वो साथ में ही कहते हैं, आखिरकार तुमने धोखा क्यों दिया। फिर दोनों साथ में देखकर कहते हैं, मैंने धोखा दिया। अभी दोनों एक साथ में ही सारे वर्ड कह रहे होते हैं। जो जाओ होता है वो कहता है पहले मैं कहूँगा, जो वैन केजिंग होता है वो कहता है नहीं पहले मैं कहूँगा, जाओ कहता है पहले मैं, वैन केजिंग कहता है पहले मैं। फिर जो वैन केजिंग होता है वो कहता है ठीक है पहले तुम कहो, और जाओ भी कह देता है कि ठीक है पहले तुम कहो। एंड दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है, बट फिर बाद में वो दोनों एक साथ में ही कहते हैं, तुम मेरे तरक्की से जलते थे और तुमने मुझे छोड़ दिया। वैन और जाओ एक दूसरे को देखकर फिर से कहते हैं मैंने तुम्हें छोड़ दिया। अभी जो जाजू होता है वो कहता है हाँ, जैसे ही मेरा लेवल तुमसे आगे बढ़ा तुम्हें जलन हुआ और तुमने मुझे छोड़ दिया। मेरे तरक्की से तुम जलते थे ना। जो वैन केसिंग होता है वो कहता है तुम्हारी तरक्की से मैं जलता था? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मैंने ही लायरा से कहा था कि तुम्हें लेवल बढ़ाए, वो लेवल मेरी बढ़ाने वाली थी, पर मैंने तुम्हें लेवल बढ़ाने को कहा था। जो जाजिस होता है वो कहता है बट लायरा, लायरा ने मुझे कहा था कि वैन केजिंग नाराज़ है। वैन केजिंग ने मुझे मना किया था कि मैं तुम्हारी लेवल ना बढ़ाऊँ, पर फिर भी मैं तुम्हारी लेवल बढ़ा रही हूँ। अभी वैन केजिंग एंड जाओ जिससे एक दूसरे की तरफ ही देखने लगते हैं। अभी वैन और जाओ के बीच में ना एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। एक लायरा नाम की लड़की जो एक्चुअली में वैन और जाओ को एक साथ में देखना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो वैन केजिंग को पसंद करती थी एंड लायरा जानती थी कि वैन केजिंग जाओ को पसंद करता है। तो अब एक मिशन के दौरान ना उनके लेवल बढ़ने वाले थे, बट लेवल ना किसी एक के ही बढ़ते, लाइक एक थोड़ा सा सीनियर हो जाता जिससे ज़्यादा पैसे मिलते हैं, जिसको ज़्यादा हैवी काम मिलते जिससे वो ज़्यादा पैसे कमा सकता है। और ये जो लेवल था ना वो वैन केजिंग को मिलने वाला था, बट जो वैन केजिंग होता है वो कह देता है कि मेरे बदले जाओ जिसू के लेवल बढ़ा दो, क्योंकि जाओ जिसू चाहता है कि उसके लेवल बढ़े, इसलिए वो मेहनत करता है। अभी जो लायरा होती है वो हाँ कह देती है एंड फिर बाद में जाओ जिसू की लेवल बढ़ा देती है। एंड वो फिर कहती है कि वैन केजिंग नहीं चाहता था कि तुम्हारी लेवल बढ़े, बट मैंने आगे वाले लोगों से बात करके तुम्हारी लेवल बढ़ाई है, वैन केजिंग की नहीं। जाओ जिसू ये बात सुन लेता है एंड काफ़ी लोग बातें शेयर नहीं करते हैं, कुछ कहते नहीं हैं, जिस वजह से उनके रिश्ते टूट जाते हैं। सेम टू सेम यही होता है। जाओ जिसू वैन केजिंग से थोड़ा खिंचा खिंचा रहने लगा था एंड वैन केजिंग को लगा कि लेवल बढ़ते ही जाओ जिसू बदल गया। दोनों के बीच में ऐसी ही मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। कॉल एक दिन ना करने के बाद 3-4 दिन ना होती रही बात एंड बिसन अब अलग अलग करने लग गए थे। धीरे धीरे उन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ गया। उन दोनों को लगता था कि उन दोनों ने एक दूसरे को चीट किया, बट ऐसा कुछ नहीं था, लायरा उनको चीट कर रही थी। कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर जाओ जिसू लायरा को कॉल कर देता है एंड कहता है लायरा। जो लायरा होती है वो कहती है हाँ बोलो जाओ जिसू। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है मुझे रोना आ रहा है। जो लायरा होती है वो कहती है पर क्यों। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है वैन केजिंग ने मुझे धोखा क्यों दिया, वो क्यों चाहता था कि मेरे लेवल आगे ना बढ़े। लायरा को पता नहीं था कि वैन केजिंग उसके पास है, इसलिए वो झूठ झूठ कहने लगती है कि वैन केजिंग ऐसा ही था, छोड़ दो उसे। तभी वैन केजिंग आवाज़ देते हुए कहता है अच्छा मैं ऐसा ही था, झूठा। अभी जो अपनी लायरा होती है वो कहती है वैन केजिंग क्या तुम वहाँ पर हो। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है मैं तुम्हारी आके जान ले लूँगा लायरा। जो लायरा होती है वो कहती है वैन केजिंग। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है सच बोलो क्या मैंने ऐसा कहा था। जो लायरा होती है वो घबरा जाती है एंड कॉल काट देती है, बट कॉल रेगुलर लग रहा होता है, बट लायरा अब कॉल उठाने के लिए तैयार नहीं थी। पर जाओ जिसू भी इतना ना समझ नहीं है, वो समझ जाता है कि वैन केजिंग ही सच बोल रहा था। जाओ जिसू वैन केजिंग की तरफ देखने लगता है एंड वैन केजिंग जाओ जिसू की तरफ। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है तुमने मेरे से कभी ये बात शेयर क्यों नहीं की। जो जाओ जिसू होता है वो एकदम उदास होकर अपना फेस नीचे टर्न किया हुआ था। जो जाजू होता है वो अपने कान को पकड़ के सॉरी बोलता है, बट वैन गेजिंग उससे हग कर लेता है एंड बहुत ही टाइट हग किया हुआ था एंड उससे रो रहा होता है, लाइक उससे पकड़ के। जो जाजू होता है अब सॉरी बोलने लगता है। वैन गेजिंग नाम में सर हिलाकर कहता है कि सॉरी बोलने की कोई बात नहीं है एंड वो भी सॉरी बोलने लगता है कि उसने भी कभी ट्राई नहीं किया अपने रिश्तों को सही करने का। दोनों ही एक दूसरे को गले लगा कर एक दूसरे के बातों को समझते हुए वापस एक प्यारा सा बंधन बनाने का सोचते हैं। अभी वैन और जाओ ना इस बात पर लड़ने लगते हैं कि चैंगलिंग को तुम ले जाना। वैन कह रहा होता है कि तुम ले जाना अपना, वो जाओ कह रहा होता है कि तुम ले जाना। अभी दोनों के बीच में ना ऐसी ही लड़ाई चल रही होती है एंड जो चैंगलिंग था ना वो कार में बैठा हुआ था
अभी अचानक से गोलियों की फायरिंग स्टार्ट हो जाती है, बंदूक की फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। वैन और साओ घबरा के कार में बैठते हैं एंड कार को बहुत ही तेज़ चलाने लगते हैं। देखते हैं कि पीछे हेलीकॉप्टर है जो ऊपर से ही गोलियां बरसा रही होती है। जो वैन केसिंग होता है वो कहता है, आखिरकार ये अमीरज़ादा है कौन जो चैंगलिंग को चाहता है, और चैंगलिंग को इतने लोग चाह क्यों रहे हैं। अभी जो चैंगलिंग होता है ना, अपने सर को नीचे किया हुआ था। अभी कार बहुत ही तेज़ स्पीड में चल रही होती है, बट सामने एक ट्रक आ जाती है जिस वजह से वैन और जाओ का ना एक्सीडेंट हो जाता है। कार उल्टी हो जाती है। अपने जो वैन और जाओ होते हैं जैसे तैसे करके निकलते हैं एंड चैंगलिंग को भी निकालते हैं, बट अब उनके पास कोई नॉर्मल लोग नहीं थे, बहुत ही ज़्यादा लोग आ चुके होते हैं हथियारों के साथ। जो वैन और जाओ होते हैं वो क्या करें उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है। जो चॉपर वाला इंसान था वो अपने माइक में ही कह रहा होता है कि उस बच्चे को हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हें जाने देंगे। अभी जो वैन और जाओ होते हैं एक दूसरे के फेस को देखकर चैंगलिंग को देखते हैं। जो चैंगलिंग होता है वो थोड़ा सा डरा हुआ था। वैन और जाओ अब चैंगलिंग को अपने पास लेते हुए कहते हैं, मर भी जाएंगे बट चैंगलिंग को जाने नहीं देंगे, चैंगलिंग हमारा है। जो चैंगलिंग होता है उन दोनों के फेस पे देखता है। एक जो पर्सन था वो कहता है, लगता है कि पकड़ना ही पड़ेगा, एंड ये कहते ही वो आगे की तरफ आता है, चैंगलिंग का हाथ पकड़ता है एंड उसे ले जाने लगता है, बट वैन उसके फेस पर ना बहुत ही तेज पंच धर देता है। अब ये सारे के सारे गुस्से हो जाते हैं एंड एक जो पर्सन होता है वो कहता है, चैंगलिंग का शरीर चाहिए, मरा चिंता ये जरूरी नहीं है, राख राख कर दो, गोलियों से भून दो इन लोगों को। अभी वो लोग हाँ में सर हिलाते हैं एंड बंदूक को आगे करके चलाने, वैसे ना चलाने वाले थे। अभी जो वैन केसिंग होता है वो कहता है, ये चैंगलिंग को ले जाना चाहते हैं फिर भी बंदूक चला रहे हैं, ऐसा क्यों। तो जाजू होता है वो कहता है, समझ में नहीं आ रहा। चैंगलिंग बहुत ही डरा हुआ था, उसके हाथ ना सेक कर रही होती है, वो अपने हाथों को ऐसे हिला रहा होता है बहुत ही तेज़ तेज़। अभी सब कहते हैं कि दे दो नहीं तो हम गोली शूट कर देंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें चैंगलिंग की लाश चाहिए, जिंदा मरा कुछ भी बट हमें चैंगलिंग की बॉडी चाहिए। अभी जो वैन और जाओ होते हैं वो क्या करें उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है, बट वो चैंगलिंग को देना नहीं चाहते थे, इसलिए वो चैंगलिंग को ना ऐसे पकड़े हुए थे। अभी वो लोग काउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं। अभी काउंटिंग जब 1 पे पहुंच जाती है तो वैन और जाओ दोनों के दोनों साथ में ही चैंगलिंग को हक कर लेते हैं। जितनी भी गोलियां होती है ना वो बहुत ही तेज़ तेज़ चल रही होती है। वैन और जाओ हैरान थे, गोलियां चल रही है, इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है, पर उनको गोली क्यों नहीं लग रही है। वैन और जाओ जैसे ही अपनी आंखें खोलते हैं तो चैंगलिंग के हाथ में देखते हैं उसकी दोनों हाथ ना ग्लो कर रही होती है एंड उसकी हाथ की जो रोशनी होती है ना उसकी लाइट से उनका जो फेस होता है ना वो चमक रहा होता है। वैन और जाओ एकदम हैरान, चैंगलिंग की आंखें ना ब्लू हो गई होती हैं एंड उसके हाथ की जो रोशनी थी ना वो भी ब्लू थी एंड वो जो रोशनी थी वो एक शील्ड बना रही होती है बड़ी सी, जो सारी बंदूकों की गोलियों को रोक रही होती है। जो वैन और जाओ होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखकर चैंगलिंग की तरफ देखकर कहते हैं, आखिरकार तुम हो कौन। जो चैंगलिंग होता है अब चिल्लाता है आह करके एंड जो अपनी हाथ की रोशनी होती है ना वो सामने की तरफ कर देता है, लाइक शील्ड उनके ऊपर फेंक देता है। जो चॉपर था, जो हेलीकॉप्टर था, वो सीधा दूर जाकर गिर के ब्लास्ट हो जाता है। सारे के सारे लोग उधर ही बेहोश हो गए होते हैं। वैन और जाओ को छोड़ के सब के सब हर्ट हो गए होते हैं। और जो बॉर्डर था वो चला गया होता है एंड जो चीज़ें ब्लास्ट हुए हैं तो उनके जो पीसेस हैं ना वो वैन और जाओ के हाथ पर आके लग गए होते हैं, क्योंकि वो चैंगलिंग को बचाने के लिए आगे आ गए होते हैं। जो चैंगलिंग होता है वैन और जाओ के हाथों को देखता है एंड वो कुछ कर नहीं रहा होता है। उसके प्रेजेंट से ही वैन और जाओ की जो हाथ की चोट थी ना वो हील हो रही होती है। वैन और जाओ समझ जाते हैं कि जब फर्स्ट में उनको चोट लगी थी ना तो उनकी हीलिंग चैंगलिंग की वजह से ही हुई थी। जो अपना वैन केसिंग होता है वो कहता है, आखिरकार तुम हो कौन। तो जाओ होता है वो भी ये सवाल पूछता है। जो चैंगलिंग होता है वो स्माइल करता है एंड कहता है, मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, पर मैं जब यहाँ पर आया था तो मुझे एलियन कह रहे थे, मुझे पकड़ लिया गया था, कहा था कि मुझे मार के खाने पे शक्ति मिलेगी, मेरे शरीर के पीसेस लेकर मेरे पे
एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जो चैंगलिंग होता है वो सामने की तरफ देखता है एंड चैंगलिंग की आंखें अभी भी ब्लू थी। जो अपने वैन और जाओ की आंखें होती है ना, वो भी अचानक से ब्लू हो जाती है। एंड जैसे कि वैन केसिंग अपने चैंगलिंग के दिमाग में है एंड चैंगलिंग के साथ जो हुआ है ना वो देख रहा है, वो दोनों चैंगलिंग के साथ जो हुआ है वो देख रहे होते हैं। एंड कहानी चैंगलिंग के ओरिजिनल पे जाती है, ओरिजिन पे, कि वो क्या था। हमें एक यूएफओ दिखाया जाता है जो उतरा हुआ रहता है। चैंगलिंग उन्हीं यूएफओ में से आया था और चैंगलिंग का उस समय नाम चैंगलिंग नहीं था। चैंगलिंग जो चल रहा होता है एंड उसे पता नहीं चलता कि जो यूएफओ थी वो कब चली गई। लाइक जादू वाला सिस्टम था ना, ये वही वाला था। लाइक कोई मिल गया कि जादू वाला। जो चैंगलिंग होता है वो उधर फंस जाता है, इधर उधर देखता है बट उससे यूएफओ दिखता नहीं है। वो सोच नहीं पाता है कि वो जाए कहाँ। चैंगलिंग बहुत छोटा था उस समय, लाइक एक बच्चे वाला एलियन था वो। अभी यूएफओ उतरा है एंड आप जानते हैं कि लोग कैसे होते हैं। हमारा जो यहाँ का सिस्टम है वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। पता चल जाता है अगर कोई बाहर देश से कुछ भी सिग्नल मिले। अभी ये सिग्नल मिलते ही, जैसे कि कोई यूएफओ उतरा है, ये जानते ही जो लोग होते हैं ना, जो एजेंट होते हैं, पुलिस होते हैं, वो उधर आ जाते हैं। बहुत ही जांच पड़ताल कर रहे होते हैं। चैंगलिंग जो उनसे डरा हुआ था बट एक कुत्ता उसके पीछे आ जाता है जो भौंकने लगता है। चैंगलिंग उससे डरता नहीं है, उसके भालों को ना ऐसे टच करने लगता है तो वो जो कुत्ता होता है ना वो एकदम शांत हो जाता है, वो भौंकने नहीं लगता है। बट उस भौंकने की आवाज़ से उनको फील होता है कि वहाँ पे कोई है। इसलिए जब वो जाते हैं तो वो चैंगलिंग को देखते हैं। चैंगलिंग जैसे ही उनको देखता है तो वो बहुत ही तेज़ तेज़ भागने लगता है। छोटा है बट भाग रहा होता है। बट उन लोगों से कैसे भाग पाता। वो एक जाल फेंकते हैं जिससे चैंगलिंग को पकड़ लिया जाता है। सब चैंगलिंग को ना हैरानी से देख रहे होते हैं क्योंकि उस समय चैंगलिंग का जो स्किन था ना वो एलियन स्किन था, वो कोई नॉर्मल स्किन इंसानों जैसा नहीं था। अब चैंगलिंग को ना लैब में ले जाया जाता है। चैंगलिंग को बांध दिया गया होता है एंड उस पर ना रिसर्च करने के बारे में सोच रहे होते हैं। उसे शॉक थेरेपी दे रहे होते हैं, इंजेक्शन दे रहे होते हैं। चैंगलिंग जो बहुत ही छोटा था उस समय और बहुत ही हर्ट हो रहा होता है। अभी उसके शरीर के पीसेस को ना काट दिया जाता है एंड उस पर जांच पड़ताल किया जाता है। वैन और जाओ जो ये देख पा रहे होते हैं वो बहुत ही ऐसे ना पेन फील कर रहे होते हैं। चैंगलिंग का पेन वो फील कर रहे होते हैं। अभी जो साइंटिस्ट होते हैं ना वो पता लगाते हैं कि जो ये एलियन है इसके अंदर बहुत सारी शक्ति है और ये शक्ति अगर कोई लेना चाहता है तो इस बच्चे को खा के सारी शक्ति ले सकते हैं। अभी ये बात ना फैल जाती है एंड एक जो साइंटिस्ट था ना वो भी उधर आ जाता है। जो उस बच्चे की जांच पड़ताल में नहीं था वो बाद में आया होता है और वो अपने हुसैन रहते हैं। जब हुसैन अपने लैब में आते हैं ना उसको भी एलियन के बारे में पता चला रहता है एंड वो बहुत बड़े साइंटिस्ट है तो उनको भी जांच पड़ताल करना होता है। वो जैसे ही लैब में आते हैं वो देखते हैं कि वो एलियन एक बच्चा है, एक छोटा सा मासूम बच्चा। हुसैन उसको छूते हैं। वो जो बच्चा था वो डरा हुआ था बट हुसैन की जब खुशबू सूंघता है, लाइक चैंगलिंग जब हुसैन की खुशबू सूंघता है तो वो पहचान जाता है कि ये इंसान बुरा नहीं है। इसलिए वो हुसैन से ना प्यार जताने लगता है। लाइक एक कुत्ता कैसे अपने आप को ट्रीट करने को कहता है वैसे वाला, सर पे हाथ फेरना, ये फेरना। हुसैन को ना एक अलग सा लगाव होने लगता है चैंगलिंग से। हुसैन चैंगलिंग के जो ट्रीट होता है ना वो भी करता है एंड अभी वो उसके साथ था। और बाद में हुसैन को पता चलता है कि जो चैंगलिंग है वो इंसान का रूप ले सकता है क्योंकि उसने अपनी हल्की सी एक हाथ इंसान के रूप में कन्वर्ट की थी। जो हुसैन होता है वो स्माइल करता है एंड हुसैन को ये नहीं पता था कि जो चैंगलिंग है उसको खाने वाले हैं लोग। बट हुसैन को जैसे ही ये पता चलता है हुसैन एक बवाल मचा देता है कि ऐसा कैसे कर सकते हैं। बट वो कहते हैं कि अमीर लोग हमें पैसा देंगे और हमें चाहिए क्या, हम इस एलियन से अब कर भी क्या सकते हैं। बट हुसैन बहुत ही गुस्सा कर जाता है क्योंकि वो एक बच्चा है। हुसैन का ये था कि वो एक छोटा सा बच्चा है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप उसे एक एनिमल की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हो, उसमें भी जान है। और हुसैन तो उसके भी खिलाफ था, लाइक एनिमल को खाने के, तो इसके तो और भी ज़्यादा खिलाफ था। बट हुसैन की कोई बात सुनता ही नहीं है क्योंकि हुसैन भले साइंटिस्ट है बट चैंगलिंग उसका नहीं है तो वो कुछ कर नहीं सकता है। एंड हुसैन के पास इतना पैसा भी नहीं कि वो चैंगलिंग को खरीद ले। हुसैन क्या करे उसे समझ नहीं आता है। वो चैंगलिंग के पास जब जाता है तो चैंगलिंग उससे जैसे चिपकता है ना एंड उसके मुंह से एक वर्ड निकलता है जो था पापा। हुसैन एकदम मेल्ट हो जाता है क्योंकि उसका भी एक बच्चा था जो मर गया होता है एंड उसके मरने के बाद उसकी बीवी ने उससे डिवोर्स ले लिया होता है क्योंकि उसे लगता है कि जो बच्चा मरा है वो हुसैन की गलती है क्योंकि वही दोनों कार के अंदर गए थे।
अभी हुसैन की आंखों में ना पूरा आंसू था। जो चैंगलिंग होता है वो हुसैन को ना बहुत मासूमियत से देख रहा होता है। हुसैन फिर सोचता है कि वो चैंगलिंग को ना भगा ले जाएगा, एंड ये होता भी है। हुसैन चैंगलिंग को भगा ले जाता है, उसे अपने साथ रखता है। एंड फिर बाद में जो ये न्यूज़ थी ना, इसको ना ऐसे ही हल्के में एक कहानी बुक में डाल दी गई होती है, जो बुक अब बिक भी रही है। आपने कहानी के फर्स्ट में ही सुना होता है। सबको लग रहा होता है कि ये कोई सच नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं है, बट ये सच था। एक ऐसा एलियन है जिसे खाने से आपको पावर मिलेगी। हुसैन ने ना चेंगलिंग को बहुत संभाल के रखा होता है। वो अपने सारे सामानों को रखता है, बट कभी ऑन नहीं किया था, ताकि उसका जो डेटा वेटा है वो लीक ना हो जाए, क्योंकि वो अपने जगह को जानता है। अगर उसने कंप्यूटर भी खोला ना, तो चेंगलिंग की सारी डिटेल उनको मिल जाएगी कि चेंगलिंग अब कैसा दिखता है, क्या करता है, कहाँ रहता है, सब उसको डिटेल मिल जाएगी। अपना जो हुसैन था वो चेंगलिंग को अब संभाल के रखता था। एंड चेंगलिंग को बस इतना कह रखा था कि इंसानों से बच के रहना, इंसानों को तुम्हारी शरीर चाहिए। और चैंगलिंग उतना भी छोटा नहीं था, लाइक चैंगलिंग छोटा था, बट उसका ना दिमाग बहुत तेज़ है, उसे सब कुछ याद है। तो चैंगलिंग को ये याद था, बट वो फिर भी किसी से कह नहीं रहा होता है। लाइक वैन और जाव से उनने पहले नहीं कहा होता है, क्योंकि वो डर रहा होता है कि उसे कहीं मार के ना खा जाए। बट जब अब चैंगलिंग को एहसास हुआ कि वैन और जाव की जान पे खतरा है, तब उसने अपना पावर यूज़ करके अपनी शक्ति शो करने का सोचा। नहीं तो वो पहले ऐसा सोच भी नहीं रहा था। अभी हुसैन ना एक बार कहीं जाते हैं, एंड वो चेंगलिंग की जान बचाने के लिए ही गए होते हैं। चेंगलिंग को एक सेफ जगह पे रखने के लिए ही गए होते हैं, बट तब तक हुसैन के बारे में उन लोगों को पता चल जाता है। तो हुसैन को पकड़ा जाता है, चेंगलिंग के बारे में पूछा जाता है, बट हुसैन चेंगलिंग के बारे में नहीं बताते हैं, जिस वजह से हुसैन को मार दिया जाता है। और इसी वजह से हुसैन अपने चेंगलिंग के पास कभी आ ही नहीं पाए। एंड जो चेंगलिंग ने वो जो चीज़ खोला था ना, उससे हुसैन का जो लोकेशन था ना वो पता चल गया होता है। एंड हुसैन का सारा चीज़ हैक कर लिया होता है, जिस वजह से चेंगलिंग के बारे में डिटेल निकाला गया होता है कि चेंगलिंग कैसा दिखता है, एंड उसका नाम क्या है अब, और वो अब किस एज का है। एंड इसलिए ही चेंगलिंग वैन और जाओ की फीलिंग समझ सकता है, क्योंकि चेंगलिंग के पास पावर है हीलिंग, प्रोटेक्शन एंड फीलिंग समझने की। और कोई बैड इंसान उसके पास आता है तो उससे एक स्मेल आती है, जो स्मेल पहले वैन और जाओ से आ रही होती है, बट धीरे धीरे ख़त्म हो गई होती है। और ये फ्लैशबैक भी अभी ख़त्म होता है। हमें वैन और जाओ को दिखाया जाता है जो अपने सेंस में थे, और उनकी आंखों में आंसू था। जो चेंगलिंग होता है उसकी आंखों में भी आंसू था। चेंगलिंग अब पलटता है, अपने एलियन वाले रूप में आने के बाद अपना हाथ आगे करता है और कहता है, अब आप मुझे पकड़ के ले जा सकते हैं, वो मेरे शरीर को आराम से खा सकते हैं। जो वैन और जाओ होते हैं एक दूसरे के फेस पे देखते हैं, चेंगलिंग को देखते हैं जो एलियन वाले लुक में था। वैन और जाओ दोनों उड़ते हैं, चेंगलिंग का हाथ पकड़ते हैं, एंड हाथ पकड़ने के बाद उससे हग कर लेते हैं, दोनों साथ में हग कर लेते हैं। चेंगलिंग जो एकदम हैरान था, चेंगलिंग की आंखों से धीरे धीरे आंसू आने लगता है। एंड जो उसका एलियन वाला रूप था वो फिर से इंसान वाले में बदलने लगता है। जो वैन और जाओ होते हैं वो साथ में ही कहते हैं, कुछ नहीं होने देंगे तुम्हें, कोई तुम्हें मार के नहीं खाएगा, तुम हमारे जैसे हो, तुम्हारा जिंदगी है, तुम्हारा दिल धड़कता है, वो तुम्हें मार के नहीं खा सकते। हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हें कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, हम तुम्हारे गार्डियन बनेंगे, क्योंकि तुमने हमारे लाइफ में लाइट भरा है, तुम हमारे लाइफ लाइट हो, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। अभी वैन और जाओ दोनों चैंगलिंग के गाल पर हाथ रख लिए होते हैं, एंड दोनों ने वादा किया होता है कि अब वो चैंगलिंग को हर्ट किसी को करने नहीं देंगे। अभी जो एक पर्सन था ना जो वहाँ पे ब्लास्ट हुआ था, उस पर्सन में से एक पर्सन बच गया था, जो भागने की कोशिश कर रहा होता है, बट वैन उससे भाग कर पकड़ता है एंड कहता है, किसने भेजा है तुम्हें? अभी क्योंकि उन दोनों को तो अलग अलग पर्सन ने भेजा है, अब इतना रिच पर्सन कौन है जिसने भेजा है इन लोगों को, और इतनी सारे लोगों को भेजा, चौपर पे चौपर आए जा रहे हैं। वो जो पर्सन होता है वो कहता है, मुझे 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 छोड़ दो। जो वैन के सिंह होता है वो पंच मारते हुए कहता है, बताओ भेजा किसने है? वो जो पर्सन होता है वो कहता है, जिन, राजकुमार जिन। अपना जो वैन के सिंह होता है वो जिन का नाम सुनता है, एंड वो जिन जो है अपना, वो यहाँ का ना बहुत ही अमीर इंसान है, यहाँ के नेता में से भी आता है। लाइक नेता होने के बाद भी जिन ये सब काम कर रहा है। जो अपना वैन के सिंह है ना, वो अब गुस्सा हो जाता है, एंड उसके फेस पे पंच मार के उसे बेहोश करके छोड़ देता है।
अभी जो जाओ जुसू है ना, उसका फ़ोन रिंग करता है एंड उसी ओनर का फ़ोन आता है जो चेंगलिंग को चाहता था, लाइक अपने पास लेना चाहता था। जाओ जुसू उसका फ़ोन उठाता है एंड कहता है, सॉरी सर, मैं चेंगलिंग को नहीं ला सकता आपके पास। वो जो पर्सन होता है वो कहता है, ऐसे कैसे, तुमने कहा था कि चेंगलिंग तुम्हारे पास है। जो जाओ जुसू होता है वो कहता है, हाँ बट अब मैं उसे नहीं ला सकता, मैं इस मिशन को नहीं करना चाहता हूँ, माफ़ कीजिएगा। बट वो जो पर्सन होता है वो कहता है, ऐसे कैसे मिशन नहीं करोगे, हमारा डील हुआ है, मैंने तुम्हें पैसे एडवांस में दिए हैं। जो जाओ जैसे होता है वो कहता है, वो पैसे मैं आपको भेज दूंगा एंड एक्स्ट्रा ही भेज दूंगा, बट मैं ये मिशन नहीं कर सकता एंड हमारे रूल बुक के हिसाब से आप मुझे फोर्स भी नहीं कर सकते हैं। एंड ये कहते ही जो वैन केसिंग होता है, सॉरी जाओ जैसे होता है, वो कॉल काट देता है। जो वैन केसिंग होता है वो अब अपने ओनर को, लाइक जो उसका ओनर था उसके पास कॉल करके उससे मना कर देता है। वो जो पर्सन होता है वो कहता है, हाँ, तो मुझे मना नहीं कर सकते। जो हैंड किसिंग होता है वो कहता है, मैंने मना कर दिया है। जो पर्सन होता है वो कहता है, "हाँ, लगता है कि तुम जान गए हो कि वो बच्चा एलियन है और इसे मार के खाने पे शक्ति मिलेगी, क्या तुम भी शक्ति पाना चाहते हो?" जो अपना वैन किसिंग होता है वो कहता है, मैं तुम जैसा घटिया नहीं, ये याद रखना, मुझे कोई शक्ति नहीं चाहिए, पर ये याद रखना तुम उस बच्चे को ना अब हाथ भी नहीं लगा सकते हो। एंड ये कहते ही वो जो पर्सन था, सॉरी अपना जो वैन केसिंग था, वो फ़ोन काट देता है। अभी वैन और जाओ अपने चेंगलिंग का हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगते हैं। चेंगलिंग हैरान था, वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, वैन और जाओ ने चेंगलिंग को एक सेफ जगह पर लाया होता है एंड चैंगलिंग की ना बर्थडे की तैयारी कर रहे होते हैं, उसके 16 बर्थडे की तैयारी कर रहे होते हैं। चैंगलिंग हैरान था कि ये दोनों उसके लिए इतना कर रहे हैं। अभी जो अपने वैन और जाओ होते हैं, उन दोनों का रिश्ता सही हो चुका होता है ना, इसलिए वो मिल बांट के काम कर रहे होते हैं एंड चैंगलिंग की बर्थडे की तैयारी कर रहे होते हैं। उनने सोचा था कि वो 12 बजते ही ना चैंगलिंग को विश करने वाले हैं और नाइट होने ही वाली थी, मतलब 12 बजने ही वाला था, 1 घंटा ही बाकी था। अभी अचानक से कारों की ना आवाज़ आने लगती है। वैन और जाओ एक दूसरे की तरफ देखते हैं एंड चैंगलिंग को कहते हैं, अंदर ही रहना। जो चैंगलिंग होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। वैन और जाओ जब बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि जो लीडर थे ना वो आए हैं, जिन अभी जो जाओ का लीडर था जिसे मैं अभी सेंसन कह देती हूँ एंड जो वैन केसिंग का लीडर था जिसे मैं गाओचन कह देती हूँ। जो गाओचन होता है वो कहता है, वो बच्चा दे दो। जो सेंसन होता है वो कहता है, वो बच्चा मेरा है। जो अपना गाओचन होता है वो कहता है, तमाशे मत करो, समझ गए, पैसे दे रहा हूँ। जो अपना सेंसन होता है वो कहता है, तुम इसे पैसे दे दो कि मुझे नहीं दे पाओगे, मुझे वो बच्चा चाहिए। अभी गाओचन और सेंसन के बीच में लड़ाई होने लगती है। वैन और जाओ कुछ कहने वाले ही थे तभी वहाँ पर चॉपर आने लगते हैं। जो वैन और जाओ होते हैं वो कहते हैं, लो आ गया, इसकी ही कमी थी। अभी उस चॉपर में से ना अपना जिन उतरता है, जिन जिसने ना गोल्डन ड्रेस पहना था एंड उसके जो गोल्डन ड्रेस थे उसमें रियल गोल्ड का यूज़ किया गया था। जो जिन होता है आगे आकर कहता है, मुझे वो बच्चे दे दो, जितने चाहे उतने पैसे दूंगा। जो वैन और जाओ होते हैं वो कहते हैं, वो बच्चा हम नहीं दे सकते हैं तुम्हें। अभी तीनों साथ में कहते हैं, क्यों? जो वैन और जाओ होते हैं एक दूसरे के फेस की तरफ देख कर एक दूसरे का हाथ पकड़ के कहते हैं, क्योंकि अब से हम उसके पापा हैं और अपने बच्चे को कौन बाप दे सकता है। अभी जो चैंगलिंग होता है ना वो ये सारी बातें सुन रहा होता है। जो जिन होता है वो स्माइल करके कहता है, पैसे दोगे तो सब कुछ मिलेगा, बाप बेटा सब बिक जाते हैं। एंड ये कहते ही जिन आगे इशारा करता है एंड बहुत सारे बंदे आते हैं जिनने बहुत सारे पैसे लाए होते हैं। वैन और जाओ उन पैसों को देखने लगते हैं एंड साथ में स्माइल करने के बाद एक गहरी एक सांस लेने के बाद उस पैसे पे थूक देते हैं। जिन जो होता है वो कहता है, अबे। जो वैन और जाओ होते हैं वो कहते हैं, ये पैसे हमारे प्यार की फीलिंग को तोड़ नहीं सकते हैं, चैंगलिंग को कोई नहीं ले जा सकता, हड्डियाँ तोड़ दूंगा मैं तुम लोगों की। तो चैंगलिंग होता है वो चुप चुप के सुन रहा होता है एंड उसे ना बहुत खुशी मिल रही होती है, उसके चेहरे पे स्माइल आ रही होती है। जो गाचन होता है वो कहता है, जो लड़के जीता बच्चा उसका। एंड ये कहते ही वो अपने आदमी भेज देता है, सैमसन अपने आदमी भेज देता है। जो जिन होता है वो अपने आदमी भेज देता है। वैन और जाओ ना उनसे लड़ रहे होते हैं, वो घड़ी की तरफ भी देख रहे होते हैं कि टाइम भी होने वाला है, बंदूकें बहुत आगे होते हैं। अभी वैन और जाओ को बंदूक हिट होने ही वाली थी तभी वहाँ पे चैंगलिंग आता है, जो एक बॉर्डर होता है ना वो खड़ा कर देता है, जिस वजह से उनको बिल्कुल भी हिट नहीं होता है। बट इस बॉर्डर को यूज़ करने के बाद ना चैंगलिंग बहुत ही वीक हो जाता है, उसकी शक्तियाँ ना कम होती है। अभी जो वैन और जाओ होता है वो कहता है, किसने कहा था बाहर आने को? जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, आप मेरे पापा हैं तो मैं आपका बच्चा हूँ, बच्चे अपने पापा को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकते हैं, आप साइड में हटिए, मैं इनसे लड़ूंगा। जो वैन और जाओ होते हैं वो कहते हैं, मर जाओगे। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है,
मैं एक एलियन हूँ। एंड ये कहते ही स्माइल करने के बाद वो अपने बॉर्डर का यूज़ करते हुए ना लोगों को मार रहा होता है। जो जिन होता है वो कहता है ये एलियन, ये मुझे चाहिए। एंड ये कहते ही वो अपने चैंगलिंग का हाथ पकड़ने वाला था, बट चैंगलिंग अपने मैजिक से ना उनको दूर कर देता है। अभी घड़ी में 12 बजने वाली थी, सब जगह फाइटिंग हो रही होती है एंड चैंगलिंग अपने पावर को ना ओवर यूज़ कर लेता है, क्योंकि उस समय उसको अपने वैन और जाओ को बचाना है। और वो अपने पावर को इतना यूज़ भी नहीं किया है, जिस वजह से वो पूरा घर ना वो डिस्ट्रॉय कर देता है। जो केक था वो किसी चीज़ से ढका हुआ था और वो पूरा डिस्ट्रॉय होता है, तो वो चीज़ ही नीचे गिर जाता है। हमें वैन और जाओ घर की तरफ देख कर कहते हैं मेरा घर, और जो जाओ होता है वो कहता है मेरा केक। अभी दोनों ऐसे चिल्ला रहे होते हैं एक दूसरे को देख कर। एंड जो अपना चैंगलिंग होता है वो लड़ रहा होता है। चैंगलिंग अपने पावर का यूज़ बहुत अच्छे से कर रहा होता है, बट वो थोड़ा सा ना ऐसे लो फील कर रहा होता है, क्योंकि पावर ज़्यादा यूज़ कर ली थी। वैन और जाओ जैसे ही ये देखते हैं तो वो फिर बाद में फाइटिंग पे उतर जाते हैं। वैन और जाओ भी केक वेक को भूल के लड़ने लगते हैं। अभी लड़ाई ना बहुत गंदी चल रही होती है। गाओचन एंड सैनसन दोनों ही चैंगलिंग का हाथ पकड़ने वाले थे। जो गाओचन होता है वो कहता है छूना भी मत, जो सैनसन होता है वो कहता है तुम भी मत छूना। एंड ये कहते ही वो साथ में लड़ने लगते हैं। अभी सैनसन एंड गाओचन एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जो जिन होता है वो कहता है व्हाट आ नॉनसेंस। एंड ये कहते ही चैंगलिंग का हाथ पकड़ने जाते हैं, बट जाओ जिसू उससे बहुत ही तेज पंच धर देता है। अपना जो चैंगलिंग होता है वो सबसे लड़ रहा होता है, तीनों के तीनों ना बहुत अच्छे लड़ रहे होते हैं। जो चैंगलिंग होता है वो गुस्सा होने लगता है, वहन और जाओ को मार पड़ रही होती है, वो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा होता है। अभी ना वो एक बहुत ही तेज चीखता है, जिस वजह से एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। वैन और जाओ सेफ हो जाते हैं, क्योंकि वो ऐसा ना एक स्पेसिफिक एरिया में थे, लाइक अपने चैंगलिंग के पास थे, जिस वजह से चैंगलिंग ने उन्हें कवर कर लिया होता है। सारे के सारे हवा में उड़ के दूर दूर चले गए होते हैं। किसी की हड्डी, किसी का सर, किसी की पूरी जान, सारे के सारे जैसे कि मर चुके हों। घर के जो पीसेस थे ना वो भी हवा में उड़ गए होते हैं। वैन और जाओ घर की तरफ देखते हैं। वैन केजिंग फिर से मेरा घर, जो जाओ जिससे होता है वो कहता है मेरा केक, 12 बजने वाली है, क्या केक खिलाऊंगा। जो चैंगलिंग होता है वो ऐसे थका हुआ था एंड गहरी गहरी सांसें लेता है। अभी घड़ी दिखाई जाती है जो उड़ी नहीं होती है लकीली, एंड 12 ना बज ही गया होता है। जो चैंगलिंग होता है वो गहरी गहरी सांसें लेने लगता है, क्योंकि वो बहुत थक गया होता है, उसने बहुत ही अपनी पावर यूज़ की थी। तभी ना उसके सामने एक केक आता है जिसमें कैंडल जल रहा था। जो जाजूसू होता है वो कहता है मेरा केक बड़ा ढीठ था, उड़ के गया ही नहीं। जो वन केजिंग होता है वो कहता है और मेरे पास हमेशा लाइटर रहता है, हैप्पी बर्थडे। अभी जो चैंगलिंग होता है वो दोनों की तरफ देखता है एंड केक की तरफ देखता है। जो वैन और जाओ होते हैं वो कहते हैं फटाफट फुग्गी मारो, बर्थडे सेलिब्रेट करना है। अभी जो चैंगलिंग होता है वो फूकता है एंड वैन और जाओ दोनों हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग गाने लगते हैं। अभी जो चैंगलिंग होता है ना वो स्माइल करता है। जो वैन होता है वो अपने पास से ना वो जिससे इंसानों को मारते हैं ना वो वाला नाइफ निकालता है एंड कहता है अभी यही चाकू था, काम चला लो। अभी जो चैंगलिंग होता है उस नाइफ से केक काटता है, दोनों को खिलाता है और खुद भी खाता है। उसके आंखों में ना आंसू आ रहे होते हैं। वो सामने की तरफ देखता है तो उसे दिखाई देता है कि जो हुसैन है ना वो वहाँ पर है एंड उसके सर पर हाथ फेर रहा है। चैंगलिंग अपनी आंखें बंद करता है एंड हुसैन की हाथों को फील कर रहा होता है। वो जब आंखें खोलता है तो देखता है कि वैनुरजा उसके सर पर हाथ फेर रहे हैं और उसको देखकर स्माइल कर रहे हैं। जो चैंगलिंग होता है ना वो भी स्माइल करता है। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, 5 बजे का सीन। न्यूज़ में ना फैल गया होता है कि एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ है। खबर आई है कि मीडियोट गिरा है, किसी को कुछ पता नहीं था। न्यूज़ वाले तो कुछ भी चेप देते हैं, वो सब चेपे जा रहे थे। कुछ ना कुछ खबर आ ही जा रही थी। अभी हमें अपने चैंगलिंग को दिखाया जाता है जो एक जगह पे बैठा हुआ था एंड वो उसी न्यूज़ को देख रहा होता है। जो वैन और जाओ होते हैं उनने तैयारी की होती है बर्थडे की, एंड ये जो घर था ना वो अपने जाओ जिसू का घर था। वैन गेजिंग का घर तो ब्लास्ट हो गया है, जाओ जिसू का घर बचा है एंड वो उसी के घर में पार्टी कर रहे होते हैं। अभी जो जाओ जिसू होता है वो कहता है चैंगलिंग चैंगलिंग इधर आ जाओ। जो चैंगलिंग होता है वो हाँ में से हिलाता है, न्यूज़ बंद करता है एंड वहाँ पर आ जाता है। वैन और जाओ ने ना घर को गुब्बारे से सजाया था एंड जो टोपी था ना वो कैरी किया हुआ था। जो वैन केजिंग होता है वो चैंगलिंग को भी टोपी पहना देता है, केक को सामने रखता है एंड हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाने लगता है। चैंगलिंग स्माइल करके उस कैंडल को ब्लो करता है। अभी जो वैन और जाओ होते हैं फिर बाद में अपने चैंगलिंग को केक खिलाते हैं और उसके फेस पे भी ना पूरा केक भर देते हैं। चैंगलिंग हंस रहा होता है। जो अपने वैन और जाओ होते हैं फिर चैंगलिंग को गिफ्ट करते हैं और फिर बाद में पार्टी वाला सॉन्ग बजाने के बाद वो हाथ पकड़ के चैंगलिंग को नचवाने लगते हैं। जो चैंगलिंग होता है वो हल्का हल्का डांस कर रहा होता है। चैंगलिंग पूरे 3 साल बाद एक अच्छी सी बर्थडे बना पाया होता है एंड वो आज खुश था।
उसके पापा के जाने के बाद से वो कभी खुश नहीं रहा है, बट आज वो वैन और जाओ के साथ खुश था। एंड वैन और जाओ जो गलतफहमी की वजह से अलग हो गए थे, बट चैंगलिंग की वजह से आज वो एक हो गए हैं एंड वो भी बहुत खुश थे। अभी वो बहुत सारे गेम खेलते हैं, बहुत सारी मस्तियाँ करते हैं एंड जैसे ही नाइट हो जाता है तो एक दूसरे के पास ना आ जाते हैं एंड एक दूसरे को हग करके सोए रहते हैं। जो चैंगलिंग रहता है ना वो बीच में रहता है। अभी चैंगलिंग इन दिनों कुछ ज़्यादा ही पावर यूज़ कर लिया है, तो उसकी पावर ना कंट्रोल में नहीं थी, इसलिए उसकी हाथ ना ग्लो कर रही होती है एंड उस हाथ की रोशनी से ना वैन और जाओ दोनों के फेस पे रोशनी पड़ रही होती है। वैन और जाओ स्माइल करते हैं एंड चैंगलिंग को बहुत ही क्लोज लेकर सो जाते हैं। फिर बाद में दोनों ही धीरे से चैंगलिंग को किस करते हैं एंड चैंगलिंग का हाथ पकड़ लेते हैं ताकि वो अपनी शक्तियों को ना थोड़ा सा कंट्रोल कर सके। मुझे भी ना थोड़ा सा कंट्रोल चाहिए अपने स्टोरी पर। दूसरों की स्टोरी दिन पर दिन अपडेट होती रहती है, ऊपर जाती रहती है, ऊपर जाती रहती है, और मेरी स्टोरी नीचे जाती जाती है, नीचे जाती जाती है, नीचे जाती जाती है। पता नहीं मेरी स्टोरियों को क्या हो गया है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। मैंने इसे एक दिन में ही सोचा है। मुझे चैंगलिंग के फटे पे कुछ लाना था, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या लाना था एंड पता नहीं कब 9 बज गई, लाइक कब 9 तारीख हो गई, मुझे समझ में ही नहीं आया। एंड मैं तारीख को देखी और मैंने बोला वाह, चैंगलिंग के फटे पे कुछ लाना था और मैं क्या ला रही हूँ, बाबा जी का ठिल्लू। मुझे पता चला था कि चैंगलिंग का बर्थडे का डेट मुझे 5 तारीख थी ना, जब मुझे पता चला था कि 10 तारीख को बर्थडे है। मेरे पास पूरे 4 दिन थे, पर 4 दिन में मजाले मैंने कुछ किया। आज 9 तारीख है और आज ही मैंने कहानी सोची है। आज ही कहानी सोच के आज ही इसका थंबनेल बनाना है मुझे, आज ही सब कुछ करना है, आज ही रिकॉर्डिंग की है। अराउंड मैंने 3 बजे इस स्टोरी को सोची, 4 बजे रिकॉर्डिंग करने बैठी एंड अब 6 बजने ही वाली है, सिर्फ 10 मिनट कम है और अब मेरी रिकॉर्डिंग पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई है। एक तो घर का काम, ऊपर से शोर शराबा, पास का जो शोर शराबा है, घर बन रहा है तो बहुत शोर होता रहता है, उसकी वजह से बार बार काटना पड़ता है। एंड इन दिनों मैं इतनी अटक रही हूँ कि आपने देखा ही होगा कहानी में कि मैं कितनी बार अटकी हूँ। मैंने बहुत बार चीज़ें काटी, बट काटने के बाद भी मैं अटक रही थी, तो मैंने सोचा यार चलो दे ही देती हूँ, क्योंकि नाइट को तो रिकॉर्डिंग करने का वक्त मिलेगा नहीं मुझे। जो वक्त है मेरे पास अभी ही वक्त है, फिर थंबनेल भी बनाना है, तो इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी कर देती हूँ। और फाइनली मैं कल इस स्टोरी को दे पाऊँगी, क्योंकि बर्थडे का जब कोई भी स्टोरी होता है ना, तो मुझे बर्थडे की स्टोरी 12 बजे देने को बहुत मन करता है कि 12 बजे ही मैं स्टोरी देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे लिए 12 बजे नया दिन स्टार्ट हो जाता है। नया दिन मतलब 12 बजे ही बर्थडे स्टार्ट हो जाता है, और तो सब 12 बजे कैंडल ब्लो करते हैं, तो मैं 12 बजे ही इस स्टोरी को देना चाहती थी, इसलिए मैंने अभी रिकॉर्डिंग किया, क्योंकि मुझे एडिटिंग भी तो करना है। हाँ, मैं कितना बहस करूँगी, मतलब कितना बातें करूँगी। अब देखो मैं बातें भी उल्टा बोल रही हूँ, बहस कर रही हूँ बातों को। मैं ना पागल होती जा रही हूँ। तो मैं और बकवास करूँ इससे पहले मैं कहानी ख़त्म करती हूँ, बट कहानी में क्या अच्छा लगा है क्या बुरा लगा है बता दीजिएगा। फ़ैन फिक्सन था तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है कि इनलॉजिकल लगे, बट फ़ैन फिक्सन है और फ़ैन फिक्सन होती ही इनलॉजिकल है, क्योंकि फ़ैन्स की सोच ऐसी होती है और मेरी सोच तो इनलॉजिकल ही है। तो मुझे प्लीज़ स्टोरी लाइन बताइएगा कि कैसी लगी। अपने प्यारे से सन को बर्थडे विश भी करना मत भूलिएगा। एंड गाइस, मैंने अगर तुम ना होते पूरा कंप्लीट कर दिया एंड आपको यूट्यूब पे वो सारे पार्ट मिल जाएंगे, बट वो अभी प्रीमियर के लिए है, लाइक मेंबर के लिए है। बाद में मैं उसे नॉर्मल भी कर दूंगी, बट काफ़ी टाइम लगेगा। अगर आप मेरे एफएफ को जल्दी सुनना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप खरीद सकते हैं, और मजबूरियत आपकी प्यार की भी आपको जल्दी ही मिलेगा। मजबूरियत का पार्ट मैंने डाल रखा है, मेंबर के लिए है बट डाल रखा है। अभी जब तारीख होगा, मैं तो संडे को सोच रही हूँ मजबूरियत डालने का, संडे टू संडे, क्योंकि शनिवार वाला मुझे सिस्टम ही अजीब लगता है, तो मैं संडे टू संडे अब मजबूरियत डालने का सोचा है मैंने। तो अगर आप संडे से पहले सुनना चाहते हैं, कुछ दिन पहले, तो आप ना मेंबरशिप ज़रूर बाई कर लीजिएगा। और मैं बहुत अटक रही हूँ, मेरी बात समझ में ना आई हो तो माफ़ कर दीजिएगा, और कमेंट में बर्थडे विश करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नए किसी एफएफ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय वंजू।